अच्छा जी, शुरू करते हैं। हमारा आज का जो सेशन है, मैं पहले तिलावत करता हूँ, फिर उसकी थोड़ी-सी समरी देता हूँ आपको कि हमारा सेशन क्या है, किस तरह से है। ओके। अ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, जल्दी से मुझे ये बताएँ कि आपको पिक्चर नज़र आ रही है? ठीक है? पिक्चर आज देखना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि मैं आज आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ जी, मुझे ज़रा चैट में बता दें पिक्चर नज़र आ रही है? ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप यहीं पे रहिएगा। अच्छा जी, बेसिकली अच्छा जी आज बेसिकली ना मेरा प्रैक्टिकल सेशन है, ठीक है ना? उस प्रैक्टिकल सेशन में मैंने एक राउटर का इस्तेमाल किया और एक मैं आपके सामने ये स्विच भी लेके आया हूँ और इसके बाद मेरे पास एक केबल है। उसको भी मैं डेमोंस्ट्रेट करता हूँ आपको। लेकिन उससे पहले ये जो चीज़ है मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है, ठीक है? आज आपने थोड़े-से तहम्मुल मज़ाजी से मैं आपका ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं मैक्सिमम अपना 1 घंटा 10-15 मिनट में सारी बात आज क्लोज़ कर दूँ। सबसे पहले कल मैं एक चीज़ दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कल के टॉपिक की मैं समरी दे देता हूँ। मैंने आपसे ये कहा था कि जब आप नेटवर्क की फ़ील्ड में आते हैं ना, तो नेटवर्क की फ़ील्ड बहुत वास्ट है, जिसमें आपके पास नेटवर्किंग आ जाती है, जिसमें आपके पास साइबर सिक्योरिटी आ जाती है, क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाती है, उसके बाद नेटवर्क ऑटोमेशन आ जाती है। तो सबसे पहले सवाल बंदे के ज़हन में ये आता है कि सर मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? तो मैंने कहा था कि आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास चॉइस क्या है? आप कहते हैं कि सर मैं सिस्को की सर्टिफ़िकेशन करूँ, मैं हवावे की सर्टिफ़िकेशन करूँ, मैं जूनिपर की सर्टिफ़िकेशन। उसका जवाब आज मैं प्रैक्टिकली भी दूँगा आपको, मैंने तैयार करके रखा हुआ है। अच्छा, जितनी भी डिस्कशन मैंने की है, ये डॉक्यूमेंट भी आप लोगों को ईमेल हो जाएगा, ठीक है? इंशाल्लाह मैंने आज देखी है कि मेरी रिकॉर्डिंग जो कल की थी, वो अभी तक कन्फर्म नहीं हुई हुई थी क्योंकि ये सारे सिस्को क्लाउड के ऊपर हो रहा है। वो भी आप लोगों को मेल हो जाएगी। तीसरे नंबर पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों को ईमेल जाएगी। उस ईमेल के अंदर जो लिंक होगा, आप उस पे क्लिक करके एक सर्वे करेंगे, 5 से 6 सवालों का जवाब देंगे और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। और आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज आ जाएगा रिमाइंडर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेशक बाद में कॉन्टैक्ट कर दीजिएगा। अच्छा, मैं बात ये कर रहा था कि जब आप सिस्को की बात करते हैं, नेटवर्क की बात करते हैं, तो आपको एसोसिएट लेवल की कोई भी सर्टिफिकेशन चूज़ करनी है। सिस्को कर लें, हवावे की कर लें, जूनिपर की कर लें, लेकिन व्हाट एक्चुअली आई रिकमेंड, अगर आपने सिस्को को अच्छे तरीके से पढ़ा है ना, सिस्को का सीसीएन अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया, तो मैं आज आपको कंपैरिज़न भी करके दिखाता हूँ, बल्कि मैंने चार्ट शीट बना के रखी है कि सिस्को का सीसीएनए का जो कोर्स कंटेंट है, उसको हवावे के साथ, जूनिपर के साथ या किसी भी और सर्टिफिकेशन के साथ जब कंपेयर करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि सिस्को का कोर्स कंटेंट बहुत डिटेल है और अगर सिस्को आपने अच्छा पढ़ लिया है, तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी। तो सबसे पहली बात याद रखनी है आपने। हाँ, एक बच्चे ने सवाल पूछा है सीसीएसटी, उसको भी मैं बताऊँगा। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि अगर आपने साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, ऑटोमेशन, डाटा सेंटर या आप सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स में जा रहे हैं, आपने स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट आपने सीसीएनए से करना है। क्योंकि जब तक आपको नेटवर्क की फंडामेंटल्स नहीं आती, आपको नहीं पता कि आईपीएडीएस क्या है, नहीं पता मैक क्या है, नहीं पता लैन, नहीं पता स्ट्रेट केबल, नहीं पता क्रॉस, नहीं पता वीलैन क्या है, स्विच कैसे काम करता है, राउटर कैसे काम करता है, बाकी चीज़ें बहुत दूर की बात है, ठीक है? तो इसलिए सबसे पहले काम आपने सीसीएनए करना है। दूसरी बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सर जब हम इस फील्ड में आते हैं तो कौन-कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है? तो मैंने आपसे कहा था नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये सारी आपकी पॉसिबिलिटीज़ है। जॉब अपॉर्च्युनिटी जब आप सर्च करते हैं, अभी मैं स्क्रीन पे जाने वाला हूँ क्योंकि वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो कल छूट गई थी। वो कॉमन प्रॉब्लम्स उसका सॉल्यूशन वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, डॉक्यूमेंट में मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि सर किस किस्म की जॉब? आईटी टेक्नीशियन की जॉब, सपोर्ट इंजीनियर की जॉब, ठीक है? फील्ड इंजीनियर की जॉब। फिर मैंने उसके बाद कहा कि सर जब हम एंट्री लेवल की जॉब पे जाते हैं, तो हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? तो मैंने कहा अपने ज़हन में रखना, आपसे कोई हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्ट नहीं की जाती। आपसे फाउंडेशनल लेवल पे चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं। आपको पता चले केबल कैसे बनाते हैं। आपको ये पता हो कि आईपी एड्रेस कैसे असाइन करते हैं। अगर आपको डीएससीपी काम नहीं कर रहा तो वो कैसे ट्रबल शूट करना है। अगर कोई वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, कैसे पता चलेगा कि डीएनएस का प्रॉब्लम है। कैसे पता चलेगा कि ये डीएससीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें जो हैं, जो आप सीखते हैं सीसीएनए लेवल की सर्टिफिकेशन के अंदर, वो कॉन्सेप्ट आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं।
तो फिर आप उस जॉब के ऊपर जाते हैं। अब आते हैं उस पॉइंट की तरफ जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, कि ऐसी कौन-सी वजह है कि सर हम सीसीएनए पढ़ भी देते हैं या कहीं से भी किसी भी बंदे ने पढ़े हैं। अच्छा, जो मैं आपके साथ बात करूँगा आप इसके साथ एग्री करें या ना करें, लेकिन आपने इसके ऊपर सोचना ज़रूर, क्योंकि मैं सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस में लोग हैं, उसमें इंडियन भी हैं, उसमें अपने अमेरिका से भी हैं, इंग्लैंड से भी हैं, इवन के नेपाल से भी हैं, बंगाली स्टूडेंट हैं, श्रीलंकन स्टूडेंट, तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनको मैं कॉमन देखता हूँ। वो मिस्टेक्स जो हैं, वो किसी भी रीजन का बच्चा करेगा ना, तो उसको वही रिजल्ट मिलेगा। तो अब मैं आपको जिस चीज़ के ऊपर अगले 2-4 मिनट बात करूँगा, आपने उस चीज़ को गौर से समझना है, उन गलतियों पे काबू पाना है। अगर उसमें से कोई कमियाँ हमारे अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर हैं, तो उन कमियों को दूर करना है, तो आई एम मच श्योर कि भाई फील्ड आपको एक्सेप्ट भी करेगी, फील्ड आपको रिस्पेक्ट भी देगी। ठीक है जी? तो स्टार्ट करते हैं। अ अ, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, बाकी सारी चीज़ें। अच्छा जी, अब मैं मुझे आपने बाय-बाय, मैं अब अपने पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने अब आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ़ आपने अब चैट में बताना है, एक मेहरबानी करनी है आपने मेरे साथ। मुझे चैट में आपने बताना है कि आपको क्या मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? बस आपने मुझे चैट पे बताना है। जी प्लीज़। यस, आ रही है। मैं आ रहा हूँ नज़र, मैं आ रहा हूँ। मैं अपना माइक मैं ऑफ करने वाला हूँ। ठीक है जी? मैं अपना कैम ऑफ करने वाला हूँ, प्लीज़। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि अभी फ़िल वक़्त कैम की ज़रूरत नहीं है मुझे। ओके, ओके। ज़बरदस्त होगी बात। अच्छा जी, कल का जो एक चीज़ थी माज़र के साथ, ये चीज़ अगर मैं डिस्कस ना करता ना, तो मैं आपके साथ मुझे ये सेशन करने का कोई मकसद ही नहीं था। यहाँ पे सबसे पहले वो कॉमन मिस्टेक्स हैं, जो सीखते हुए हमसे गलतियाँ होती हैं, और वो ये मैंने कल भी ज़िक्र किया था कि जब तक आपके पास एक क्लियर रोड मैप नहीं है, जैसे अभी एक बच्चे ने सवाल पूछा कि क्या सीसीएनए से पहले भी कुछ होना चाहिए? देखिए, मैं जब सीसीएनए स्टार्ट करता हूँ, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि यू नाउ नथिंग, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। बच्चों की तरह शुरू करें और पहले 10 लेक्चर आपने कुछ नहीं पढ़ना, जो मैं कहूँ सिर्फ वही करना है। 10 सेशंस के बाद मैं अलाउ करता हूँ कि आप चाहे बुक पढ़ो, चाहे कोई वीडियो देखो, यानी 10 लेक्चर्स में आपकी फाउंडेशन बनती है। ठीक है ना? उसके बाद एक बात याद रखें कि कभी भी सर्टिफिकेशन कोई भी हो, क्लाउड की हो, चाहे नेटवर्क्स की हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी, इसको यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट की तरह डील ना करो प्लीज। इसको पढ़ो, इसको समझो, इसको प्रैक्टिस करो, और उसके बाद प्रैक्टिस। अच्छा, मैं आज एक चीज सोच रहा था, मैं आपसे बताऊं कि प्रैक्टिस किसको कहते हैं। आप में से ज्यादातर लोग ये समझ रहे होंगे कि प्रैक्टिस हाथ से काम करने को कहते हैं। प्रैक्टिस का मतलब है बोल के भी बताना, ये भी प्रैक्टिस है, कि ये कॉन्सेप्ट मुझे आता है मैं बोल के बताऊं किसी को। अगर कॉपी के ऊपर लिखने का काम है तो वो भी प्रैक्टिस है। डायग्राम बनानी आनी चाहिए मुझे, ठीक है ना? अगर हाथ से कमांडे टाइप करना है तो वो भी प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस बोलना भी है, प्रैक्टिस सोचना भी है, प्रैक्टिस हाथ से कॉपी पे लिखना, डायग्राम बनाना, वो भी है। ये प्रैक्टिस है। ठीक है ना? उसके बाद मजेदार की बात है, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। मैं आई एम सॉरी, मैं इवन जी आपको अभी नहीं करवा पा रहा, लेकिन कोई मसला नहीं है। इसके ऊपर मेरी पूरी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर, मैं उसका लिंक देने लगा हूं। भाई, आपने पैकेट ट्रेसर को यूज करना है, आपने ईव को करना है, आपने हार्डवेयर को करना है। अब मैं आपको यहाँ पे पैकेट ट्रेसर की एक छोटी सी स्टोरी समझाता हूँ। अगर आपको किसी जगह पे अपना प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेट करना है, आप उनको कुछ करके दिखाना चाह रहे हो, जैसे अभी राइट नाउ मैं आपको मेरे पास दो, एक स्विच है और एक राउटर है। मेरे पास एक 1800 सीरीज का स्विच राउटर है, और एक मेरे ख्याल में 3500 3560 का एक स्विच है। लेकिन अभी अगर इस वक्त मुझे 2900 सीरीज का कोई राउटर चाहिए, तो वो तो मेरे पास नहीं है। तो मैं उसकी कमांडें कहाँ पे टाइप करूंगा? मैं उसको कैसे आपको दिखा सकता हूँ? तो सिमुलेटर इज द बेस्ट रोल। तो हवावे की अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, तो हवावे का अपना सिमुलेटर है, सिस्को का अपना सिमुलेटर। यू गॉट माई पॉइंट? लेकिन मजेदारी की बात है, आप कहते हैं सर इमुलेटर, इमुलेटर, ये बात ज़हन में रखें। इमुलेटर क्या है? देखें, आप अगर सीसीआई करना चाहते हैं, आप अगर आर&डी करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं सर मुझे कोई ऐसा सॉल्यूशन बताएं कि एग्जैक्ट वही रिजल्ट मुझे मिले जो रियल डिवाइसेस के ऊपर होते हैं,
तो मैं कहूँगा फिर आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जिसके अंदर हम वही ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे जो फिज़िकल राउटर या फिज़िकल स्विच पे डलता है। इसको इम्यूलेटर कहते हैं। पता है आप जो बच्चे वो बनते हैं, पायलट बनते हैं, तो उनको डायरेक्ट जहाज़ नहीं मिल जाता। जहाज़ से पहले जहाज़ पे की तरह का एक इम्यूलेटर मिल जाता है। इसी तरह से जो बच्चे गेम्स खेलना चाहते हैं, उनको सिंपल एक पीसी के ऊपर इम्यूलेटर मिल जाता है। वो उस इम्यूलेटर के ऊपर अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो गेम्स खेल सकते हैं। ठीक है? तो इसी तरह से अगर आप R&D करना चाहते हैं, ठीक है? अभी कोई भी सवाल नहीं जी प्लीज़, अभी सवाल नहीं लूँगा, प्लीज़ सवाल का पूरा टाइम दूँगा, ठीक है? आपके सवाल बहुत वैल्यूएबल है लेकिन एंड पे टाइम दूँगा। इस वक़्त मैं बिल्कुल बड़े टू द पॉइंट मैंने चीज़ों को क्लियर करना। तो E1G और जीएनएस, अगर आप में से कोई भी बच्चा कहता है कि सर मैं वाक़ई में एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, मैं CCNP करना चाहता हूँ, CCIE करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं पालो अल्टो पे काम करूँ, कल आपने कहा फोर्टिनेट पे काम करूँ, कल आपने कहा सर मुझे कोई ऐसा टूल बताएँ क्योंकि पैकेट ट्रेसर में सिर्फ सिस्को की डिवाइसेस की प्रैक्टिस हो सकती है, हवावे की नहीं हो सकती, जूनिपर की नहीं हो सकती, फोर्टीनेट की नहीं हो सकती। लेकिन आप कहते हैं सर कोई ऐसा टूल बताओ, मैं हवावे की, मैं अरूबा की, मैं फोर्टीनेट की, मैं प्रैक्टिस कर लूँ। तो मैं कहूँगा बेटा ईवेनजी सीख लेना, ईवेनजी सीख लेना। ठीक है? और उसके बाद सबसे आखिर में एक आखिरी चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगा, जब तक आप फिज़िकली डिवाइस को टच नहीं करोगे, उसके साथ इंटरैक्शन नहीं करोगे, आपके ज़हन में हमेशा एक शक रहेगा, पता नहीं ऐसा होता भी है, नहीं होता। तो कम से कम फिज़िकल डिवाइसेज़ के ऊपर भी काम आना चाहिए। तो आप याद रखें अगर आप अपने आप को प्रोफ़ेशनली मार्केट में काम करने के काबिल करना चाह रहे हैं ना, तो मेरी ये बात पल्ले से बाँध लें, ये तीनों चीज़ों को इसी सीक्वेंस में करो। पहले पैकेट ट्रेसर पे जाओ, ईवेनजी पे जाओ, फिर हार्डवेयर पे बैठ के काम करो। इंशाल्लाह यू विल लव इट। नेक्स्ट पॉइंट, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। हम में से कुछ लोग थ्योरी में बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। उनको थ्योरी अच्छी लगती है, जो टॉपिक अच्छा लगता है उसको गौर से पढ़ते हैं, लेकिन अपनी वीकनेसेस पे काम नहीं करते। आप अपनी वीकनेसेस को पहचानो। क्या मैं प्रैक्टिस करने में वीक हूँ? क्या मैं चीज़ें याद रखने में वीक हूँ? या चीज़ें बताने में वीक हूँ? कि अपनी वीकनेस पे काम करो। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो अपना। कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। सबसे पहले कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है? मैं अक्सर स्टूडेंट को जो पढ़ते हैं उनको मैं कहता हूँ जब कोई कमांड टाइप करो ना, मैं अब आपको करके भी दिखाता हूँ साथ के साथ ताकि आपको आइडिया हो कि मैं कैसे रिकमेंड करता हूँ प्रैक्टिस कैसे रिकमेंड करता हूँ, ठीक है? इसके अलावा जनाब कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, मार्केट के साथ टच रहो। मार्केट में क्या चल रहा है? क्या आ रहा है? सिस्को क्या नई चीज़ दे रही है? माइक्रोसॉफ्ट क्या नई चीज़ दे रही है? ठीक है? यूएई में क्या नई डेवलपमेंट हो रही है? और इसके अलावा सऊदीया में क्या डेवलपमेंट हो रही है? जब तक आप मार्केट के साथ टच नहीं रहोगे, अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी टिप देने लगा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं आपको एक टिप बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट है होम ऑटोमेशन। अगर आपको मैं होम ऑटोमेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊं, जितने भी यूएई के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा काम होम ऑटोमेशन का होता है, यानी आप पूरे के पूरे घर को लाइटें, एसी, डोर, विंडोज, सब चीजें आप आईपी बेस कंट्रोल कर रहे होते हैं। होम ऑटोमेशन, ऑफिस की ऑटोमेशन है, ठीक है ना? तो इसके अलावा ये मैंने चीज आपको बताई कि भाई लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करो। जब तक आप लिंक्डइन पे नहीं हो, आप उस दुनिया से गायब हो जिस दुनिया में बेसिकली आपको जॉब मिलनी है। तो सुनो मेरी बात को गौर से, अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया है तो पढ़ो उस तरह जैसे मैंने बताया, सीखो उस तरह जैसे मैंने बताया, और साथ के साथ सीखो और इसका साथ के साथ अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट करो, क्योंकि आपका सीवी ही बताता है कि आप कौन हो। और आप कहाँ पे जाके बताओगे? लिंक्डइन पे बताओगे। फेसबुक पे नहीं ढूंढते लोग, फेसबुक पे नहीं ढूंढते, ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज, लैक ऑफ प्रैक्टिस ये तो है, लैक ऑफ मेंटोरशिप। अच्छा, इसके लिए एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट आपको बताता हूँ। मैं बाज औकात ऐसा होता है कि आपको एक कमांड दी जाती है या आपको एक सिनेरियो दिया जाता है, भाई आप उस सिनेरियो से क्या समझे हैं, ये आपको जो समझ आया आपने वो समझ लिया, लेकिन मेंटोर या आपका उस्ताद या आपका जो ट्रेनर होता है वो आपको एक्चुअल में बता रहा होता है, नहीं 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 नहीं, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है। मैंने इसके प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को जब एग्जाम की तैयारी दी जाती है, तो मेरे पास एक दफा मुझे याद आ गया कि एक स्टूडेंट ने मुझे कहा सर ये देखें ये भी यही सवाल है, ये भी यही सवाल है, सर इसका जवाब हो रहा है, इसका जवाब हो रहा है। तो मैंने उनको ना, मैंने कहा आप जरा गौर से देखना, मैं ये सवाल मैं पढ़ूंगा।
तो जब मैंने वो सवाल उनको पढ़ के दिया, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने उसका जवाब ठीक दे दिया। यानी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बाज़ औक़ात बच्चा समझ कुछ हो रहा होता है, लेकिन उस चीज़ का माना कुछ और होता है। दैट्स द रीज़न कि जैसे मिसाल के तौर पे एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे एक स्विच लिया, ये देखें, एक स्विच लिया, ठीक है? अब आप मुझे कहते हैं कि सर, आप मुझे कोई ऐसी कमांड बता सकते हैं जो दुनिया के हर डिवाइस पे लाज़मी तौर पे कॉन्फ़िगर की जाती है? ज़रा गौर से समझना आपने मेरी बात को। अब मैं आपको समझाने लगा हूँ कि मेंटोरशिप क्या चीज़ होती है और हम सेल्फ स्टडी जब करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? ज़रा गौर से समझो। मिसाल के तौर पे ये एक स्विच है। इस स्विच के ऊपर अभी ज़रा गौर से देखना आपने। मैं इस स्विच के साथ एक कंप्यूटर कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए। मुझे एक दफ़ा ज़रा प्लीज़ चैट के अंदर बताइए क्योंकि बहुत मज़े का सेशन होने वाला है और चैट के अंदर आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, कोई स्क्रीन ठीक नज़र आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? क्योंकि सेशन जो है, मैं चाहता हूँ इसको मैं भी एन्जॉय करूँ और आप लोग भी एन्जॉय करो। थैंक यू बेटा, थैंक यू, खुश रहो अशरफ, थैंक यू नूर, ज़बरदस्त अमजद, थैंक यू। बस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बस ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, ज़रा गौर से देखना। जी, ठीक है। यहाँ पे ये ज़रा गौर से देखना आपने। मैंने क्या किया, मैंने एक केबल पकड़ी, ज़रा गौर से देखना। मैंने यहाँ पे पैकेट ऐसे बता रहा हूँ, यहाँ पे ये केबल पकड़ी, ये यहाँ पे रखी, इस पोर्ट पे लगाई और इसकी किसी भी पोर्ट पे लगा दी और ये देखें ये केबल रेड है, केबल रेड है। अब ये केबल रेड क्यों है? यहाँ पे ज़रा अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे खुशी होगी। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे इस चीज़ की खुशी होगी और ज़रा गौर से देखें कि मुझे किस तरह से ये चीज़ हेल्प हो रही है। ये देखें, मैंने यहाँ पे आपको मैं आपके नोट्स हैं ये आपके नोट्स, ठीक है जी? मैंने यहाँ पे रखा। अब आप मुझे कहते हैं सर, ये क्या है? ये पीसी है और ये क्या है? ये स्विच है। मुझे सिर्फ चैट में जवाब दें, क्या ये दोनों सेम डिवाइसेज़ हैं या दोनों डिफरेंट डिवाइसेज़? चैट के अंदर जवाब दें ज़रा, चैट के अंदर ब बताएँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये डिफरेंट डिवाइसेज़ हैं, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखें, ये एक पीसी है और ये एक पीसी है। शाबाश! ज़बरदस्त! जीते रहो, खुश रहो। ये देखो 2 पीसी हैं। नीचे वाले ये है ए, ये है बी। मुझे बताएँ जो बी डायग्राम है उसमें 2 डिवाइसेज़ सेम है या डिफरेंट है? सेम है ना? अब ज़रा गौर से देखना। एक असूल समझ लें, यहाँ पे आपको मैं एक असूल समझाने लगा हूँ। यूसेज ऑफ स्ट्रेट एंड क्रॉस केबल इन लैन। ये मैं आपको पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको समझाने लगा हूँ कि अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क में काम कर रहे हैं और आपको पीसी को स्विच के साथ, स्विच को पीसी के साथ, पीसी को पीसी के साथ कनेक्ट करना पड़े, तो ज़रा गौर से देखें। मेरे पास पहला सिनेरियो गौर करना है आपने। ये पहला सिनेरियो, ठीक है? पढ़ने का तरीका याद रखना है, कैसे पढ़ना है, मैं उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। मेरे पास दूसरा सिनेरियो, मेरे पास तीसरा सिनेरियो, ये देखो, ये 3 सिनेरियो है, ठीक है? अब पहले सिनेरियो के अंदर देखें, 2 जब भी 2 सेम डिवाइसेज़ यूज़ होंगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दो। सेम डिवाइसेज़ यूज़ क्रॉस केबल, डिफरेंट डिवाइसेज़ यूज़ स्ट्रेट केबल। ये मैंने आपको एक छोटी-सी टिप बता दी है बेटा, जब भी ज़िंदगी में काम करो, आप चाहे किसी नेटवर्क में सिस्को लगाए या नहीं, अब देखो ये एक ऐसी कॉमन चीज़ है जो सिस्को की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है डिवाइसेज़ की कनेक्टिविटी की। ये असूल सिस्को में भी है, हवावे में भी है, जूनिपर में भी है, एचपी में, हर जगह पे है कि जब भी 2 सेम डिवाइसेज़ जब आप कनेक्ट करोगे, तो आप क्या करोगे? क्रॉस केबल लगाओगे। ये देखो, ये 2 सेम डिवाइसेज़ हैं, तो मैंने क्रॉस केबल, ये सिंबल है क्रॉस केबल।
और जब भी आपने दो डिफरेंट डिवाइसेस यूज करनी है तो आपने स्ट्रेट केबल लगानी है। तो ये देखिए, मैं अब आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए नीचे, सबसे नीचे देखें, यहां पे देखना है जहां पे फाइबर लिखा हुआ है ना, माउस है मेरा, यहां पे देखिए क्रॉस केबल। ये क्या है? स्ट्रेट केबल। यहां पे आपने इस कंप्यूटर पे कनेक्ट किया और आपने इसको पोर्ट 1 पे कनेक्ट किया, और ये देखें, ये थोड़ी देर में आप हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर नीचे मुझे बताएं, अगर एक स्विच को दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट किया जाए तो कौन सी केबल लगनी चाहिए? बताएं। स्विच को स्विच के साथ कनेक्ट करूं तो कौन सी केबल? हम्म। ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। शाबाश बेटा, शाबाश, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत अच्छी बात है। अब मैंने क्या किया, गलती हो गई, गलती दुरुस्त करते हैं। मैं समझाने लगा हूं कि किस तरह से पैकेट ट्रेसर कितना हेल्प करता है चीजों को सीखने में। और यहाँ पे मैंने कहा सॉरी भाई, यहाँ पे ये देखिए पोर्ट 24 के साथ कनेक्ट किया। अब देखो, यहाँ पे आपको मेंटोर की मदद समझ आ रही है, जरा गौर से देखना। अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कहते हो सर मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। देखिए, आप कहते हो सर मेरी मर्जी, मैं इस स्विच की पोर्ट 1 को इस स्विच की पोर्ट 15 के साथ कनेक्ट कर दूं, कोई मसला नहीं सर, देखिए हो रहा है काम, हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सर, मेरा दिल करता है मैं इसकी पोर्ट 24 को इसकी पोर्ट 1 के साथ कनेक्ट कर दूं, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहां पे एक एक्सपीरियंस बंदा आपको बता रहा है, बेटा जिंदगी में याद रखना मेरी बात। अभी एक भाई ने सवाल पूछा था, अगर आपके स्विच के ऊपर 24 पोर्ट्स हैं, रिमेंबर दैट, ये बहुत बड़ी टिप मैं बताने लगा हूं, कि योर स्विच हैज, यहां पे देखो, 24 पोर्ट स्विच, 20 ports for PC and 4 ports are called uplink ports for switch and route। ये बात अपनी याद रख लो मेरी बात। जैसे आपके पास अगर जेब में 2,000 रुपया है, तो दोस्त आ जाए ना, तो आप कहते मेरे को है ही नहीं, है तो मेरे ने। तो भाई यहाँ पे उस्ताद मोहतरम आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा जब भी जिंदगी में काम करो, जब भी आपने एक स्विच को दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट करना है, तो याद रखना मेरी बात। ये गौर से देख लो, आज मैं आपको टिक बता रहा हूँ। ये देखो, अगर ये कंप्यूटर, इसका नाम PC 1 है, इसका नाम PC 2 है फॉर एग्जांपल, इसको आपने कनेक्ट कर देना है पोर्ट 1 के साथ, इसको आपने कनेक्ट कर देना है पोर्ट 2 के साथ, और एक स्विच को जब भी दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट करना, तो पोर्ट 24 को यूज करना। आखिरी पोर्ट्स रखी ही इसलिए जाती हैं। आप इंटरव्यू में जाओगे, आपसे एक सवाल पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज अपलिंक पोर्ट? तो आप कहेंगे सर नहीं सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं, वो बस पोर्ट्स होती हैं। तो यहाँ पे आपको पता चलता है एक्सपीरियंस क्या होता है, कि आप जब प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं। अब यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जब आप नेटवर्क में जाएं, अब यहाँ पे सुनो, आपने कॉल की, आपके, हाँ मिल जाएंगे बेटा, उसकी फिक्र ना करो, छोड़ दो उसको। अब आप जरा गौर से देखना, ये जरा गौर से देखना, यहाँ पे आपने एक कंप्यूटर था, इस कंप्यूटर का नाम था, फॉर एग्जाम्पल इस कंप्यूटर का नाम है PC 14। PC 14, मुझे आप बता सकते हैं ये PC 14 को मैं स्विच के साथ किस पोर्ट पे कनेक्ट करूं, असूल क्या है इसका, बता सकते हैं चैट? बताएं जरा, शाबाश शाबाश, बताएं किस पोर्ट के साथ, शाबाश शाबाश, जबरदस्त बात। आप जरा गौर करो, आप जरा गौर करो बेटा, आप जरा गौर से सुनो, शाबाश, बेहतरीन जवाब दिए, बेहतरीन। अब मैं आपको टिप बताने लगा हूं, ये पोर्ट 14 है, मुझे कंफर्म पता है कि इसके साथ जो कंप्यूटर कनेक्टेड है उसका नाम PC 14 ही होगा, और मुझे ये भी पता है कि इस कंप्यूटर को जो आईपी एड्रेस मिला होगा ना, उसके आखिर में भी 14 ही होगा। दिस इज बेसिकली एक प्रॉपर नेटवर्क। अगर आप छुट्टी पे हैं, आपके असिस्टेंट ने आपको कॉल कर दी है, और आपका असिस्टेंट आपको कह रहा है सर वो PC 14 जो है ना, सर वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप उसको कहेंगे सिंपल जाओ, स्विच बी के साथ उसकी पोर्ट कनेक्टेड है,
और जाके देखो उसकी पोर्ट नंबर 14 ब्लिंक हो रही है या नहीं हो रही। तो दिस इज बेसिकली, मैं यहां पे समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि आप में से किस बच्चे को पीसी के साथ स्विच कनेक्ट करना नहीं आता। आता है, बिल्कुल आता। आपको दो स्विचेस के दरमियान में केबल भी पता चल गई कि क्रॉस लगती है, लेकिन वो लगनी कहां पे चाहिए। नेटवर्क आपसे क्या डिमांड करता है, यही कल के लेक्चर में बात हो रही थी। अगर आप क्लाउड में काम कर रहे हैं, डेटा सेंटर में काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में हैं, किसी बैंक में हैं, भाई ये असूल दुनिया में हर जगह पे होते हैं। और पता है, ये जो आप अपने कंप्यूटर्स के नाम रखते हैं, ये हम ही नहीं रख देते, सोच समझ के रखे जाते हैं। ठीक है ना। इसको बोलते हैं टैगिंग, टैग, टैगिंग। ठीक है। तो ये बेसिकली मैं बताना चाह रहा था कि सीसीएन में जब कोई बच्चा पढ़ता है तो उससे इस तरह का नॉलेज एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको कॉन्सेप्चुअली पता है कि अगर एक स्विच की 24 पोर्ट्स हैं, तो किस पोर्ट के साथ मैंने, कौन सी पोर्ट्स हैं जो कि स्विच को कनेक्ट करती हैं दूसरे स्विच के साथ, कौन सी पोर्ट्स जो हैं उनको हम डाउनलिंक पोर्ट्स कहते हैं जहां पे पीसीस लगते हैं, और यहाँ पे अब टेक्निकली जिन पोर्ट्स पे पीसी लगते हैं इसको कहते हैं एक्सेस पोर्ट्स, और जिन पोर्ट्स के ऊपर आपके स्विचेस कनेक्टेड होते हैं उनको कहते हैं ट्रंक पोर्ट। अच्छा, ये बस इतनी सी बात मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की। अब यहाँ पे आते हैं, मुझे बताएं कि ये दो पीसीज हैं, इन दोनों के दरमियान में क्रॉस केबल है। अब यहाँ पे एक सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं, जल्दी से मुझे चैट में जवाब दें। इस तरफ एक पीसी है और इस तरफ एक सर्वर है। जी प्लीज, एक तरफ एक पीसी है, एक तरफ एक सर्वर है। काइंडली मुझे जल्दी से बताएं कि इन दोनों के दरमियान में कौन सी केबल लगेगी, स्ट्रेट या क्रॉस। चैट में जवाब दें, ये टॉपिक मेरा कवर हो गया। जल्दी से, शाबाश, शाबाश, स्ट्रेट, स्ट्रेट, शाबाश, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, खूबसूरत बात, शाबाश, 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 बिल्कुल, 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 जबरदस्त, जबरदस्त। ओके, आपको बताऊं, एक ड्रामा आपने सुना होगा कि सास भी कभी बहू होती थी। ये सवाल आप में से 90% स्टूडेंट्स गलत कर जाते हैं, और उसकी रीजन क्या, सुने जरा। इनके दरमियान में क्रॉस केबल लगेगी। ये देखिए, इनके दरमियान में क्रॉस केबल लगेगी। वाई? बिकॉज बोथ आर कंप्यूटर्स, जस्ट सिंबल्स आर चेंज। समझ आया? ओ भाई, अगर आप अपने पास जरा गौर से यहां पे सुन लो, यहां पे जरा गौर से समझना अपने बात को। अगर आपने अपने कंप्यूटर पे विंडो 10 इंस्टॉल की है तो उसका सिंबल ऐसे बनेगा। अगर आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर सर्वर 2019 इंस्टॉल किया है तो उसका सिंबल ऐसे बनेगा। तो सिंबॉलिकली चीजें, जब आप किसी भी कंपनी में जाओगे मेरा बेटा, आपको फिजिकली नहीं, आपको सबसे पहले कंपनी के नेटवर्क की डायग्राम पढ़नी आनी चाहिए। कहाँ पे स्ट्रेट केबल है, कहाँ पे क्रॉस केबल है, कहाँ पे अंडरग्राउंड है, कहाँ पे एरियल है, कहाँ पे स्विच है, कहाँ पे हब है, कहाँ पे रैक है। ठीक है। तो दैट्स, मैं बताने की कोशिश करूं कि ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है जब आप मार्केट में जाते हैं। ओके जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और ये मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ पे आप जरा गौर से देखते हैं। अम, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, जैसे मैंने अभी समझाने की कोशिश की। तो उसके बाद आपको ट्रबल शूटिंग टेक्निक पता होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, जरा गौर से समझो। अब ट्रबल शूटिंग टेक्निक की बात हो रही, और उसके बाद कम्युनिकेशन और प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए। ओके जी, ये चीजें। अब आते हैं नेक्स्ट एक और पॉइंट के ऊपर, और यहाँ पे एक और चीज। ये चीज करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। मैं यहाँ पे एक एक स्विच पे आ रहा हूँ, जरा गौर से देखिए। आप मुझसे कहें कि सर हमें कुछ ऐसी कमांडें बता दें जो कि दुनिया के हर स्विच के ऊपर लाजमी कॉन्फ़िगर होती है। ठीक है, लाजमी कॉन्फ़िगर होती है। जरा गौर से देखिए। मैंने कहा सबसे पहले जो मैं अभी कर रहा हूं, इसको भी गौर नहीं करना। सबसे पहले नेटवर्क में जो भी आप डिवाइस लगाओगे उसको टेक्निकली एक नाम दोगे, जैसे ये। जरा गौर से देखना। अब इसका नाम पता कैसे होगा, तवज्जो से देखना। इसका असल में नाम ऐसा होता है, ये इजी एक्सपर्ट कंपनी का स्विच है।
ये इस्लामाबाद में लगा हुआ है। मेरी बात को गौर से देखना। ये फर्स्ट फ्लोर पे लगा हुआ है और ये शेल्फ नंबर 2 में लगा हुआ है। जरा गौर से देखो, मैंने इस डिवाइस का नाम, आप नेटवर्क पे जाएंगे, आप कहेंगे सर बड़े कॉम्प्लिकेटेड नाम होते हैं, लेकिन असल में किसी भी डिवाइस का नाम, मैं थोड़ी देर के लिए आपसे पूछता हूँ कि आपका स्विच खराब हो गया, स्टोर में चला गया, अब आपको पता नहीं है स्विच कहाँ से उतर के आया था, दोबारा कहाँ पे लगाना है। तो बेसिकली हम अपने डिवाइसेस के नाम बड़ी सोच समझ के रखते हैं। आप जरा गौर से देखो, मैंने इसका नाम कैसे रखा। मैंने इसका नाम रख दिया फॉर एग्जाम्पल फिल्म का स्विच ए। पहला काम, एक बात याद रखना, पहला काम। दूसरा काम बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझाने लगा, उसको जरा गौर से समझना। मैंने इस स्विच के साथ एक कंप्यूटर कनेक्ट करने लगा और ये कंप्यूटर मैंने कनेक्ट कर दिया जैसे अभी मैंने आपको सिखाया था, पोर्ट 1 के साथ है। ओके, गौर से, जरा गौर से देखना। मैंने इस कंप्यूटर को उतारा, जरा गौर से देखना, उतारा, यहां से मैंने पोर्ट नंबर 16 पे लगा दिया। मैंने उतारा इसको, मैंने इसको पोर्ट नंबर 21 पे लगा दिया। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि कंप्यूटर पहले किस पोर्ट पे था, बाद में किस पोर्ट पे है और फिर बाद में किस पोर्ट पे लगा? आप मुझे बता सकते हैं अभी मैंने किस पोर्ट से उतारा, फिर कहाँ पे लगाया, फिर कहाँ पे लगाया? चैट पे बताएं जरा, बताएं जरा चैट में, क्या याद है आपको? अगर नहीं याद तो लिख देना, पता नहीं। हाँ शाबाश, लिखना पता नहीं है, लिखे 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 कि पता नहीं है सर। शाबाश, चैट में लिखें कि नहीं पता, नहीं याद। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं आपको समझा रहा हूं कि स्विच पे आते हैं। जरा गौर से देखो, इधर देखो, ये देखो, छोड़ दो सारे, अब कोई जवाब ना देना मुझे प्लीज, थोड़ी देर के लिए। ये देखो, ये मैसेज मुझे बता रहा है आपकी पोर्ट नंबर 1 पे कोई चीज लगी थी, ठीक है? उसके बाद पोर्ट नंबर 1 से वो चीज उतरी तो वो पोर्ट नंबर 1 डाउन हो गई। उसके बाद आपने पोर्ट नंबर 16 पे वो चीज लगाई, फिर पोर्ट नंबर 16 डाउन हो गई और फिर आपने पोर्ट नंबर 21 पे उसको लगाया। यानी ये जो मैसेजेस हैं, याद है कल मैंने सिस्को माइक्रोसॉफ्ट की बात की थी, मैंने कहा था माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर को जब कोई तकलीफ होगी ना तो उसको कहते हैं वो इवेंट जनरेट करता है। सिस्को में, हवावे में, जूनिवर में, पालो अल्टो में, फोर्टीनेट में, इन नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर जब भी कोई एक्टिविटी होती है ना, ये आपको लॉग मैसेज के जरिए से बताती है। दिस इज कॉल्ड लॉग मैसेज। अब मुझे बताओ कि ये जो लॉग मैसेज है, मैं यहां से कॉपी करता हूं, आप मुझे बताओ क्या इस लॉग मैसेज से आपको पता नहीं चल रहा कि पहले कौन सी पोर्ट पे थी, फिर कौन सी? दिखाएं जरा, यस या नो में जवाब दे मेरा बेटा, जल्दी से जरा बताओ। इसे पता नहीं चल रहा कि पहले पोर्ट नंबर 1 पे? शाबाश, ये देखो, फिर पोर्ट नंबर 1 से वो डिवाइस उतरी, फिर पोर्ट नंबर 16 पे लगी, फिर पोर्ट नंबर 16 से भी उतरी, फिर पोर्ट नंबर 21 पे लगी। पता चला कि नहीं पता चला? चले, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं, आप जरा गौर से देखो। क्या यहां पे नोट किया कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? लो, आज मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं नेटवर्क एनालाइजर। भाई, जो बंदा नेटवर्क एनालाइजर होता है ना, जब आप किसी भी नेटवर्क में शुरू शुरू में जाते हैं तो आपका काम वहां पे कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं होता। इस जॉब में आपने सिर्फ मॉनिटरिंग करनी होती है। आपने सिर्फ मॉनिटरिंग करनी हो रही है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अब आप मुझे एक चैट में जवाब दें जल्दी से। भाई, इसको कहते हैं लॉग मैसेज। लॉग मैसेज टाइप 3, 5। यानी आप कहते हैं कि मेरी डिवाइस मुझे बता रही है 5, 3, ठीक है? नहीं 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 नहीं, ये ले 3 नहीं है। इस मैसेज टाइप, देखो ना, आप किसी को कहते हैं यार आपकी आवाज आ रही थी, अब उसकी आवाज आ रही थी, वो रो रहा था, वो हंस रहा था, वो खुश था, वो परेशान था, ठीक है ना? मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज से पता चला सर आप बड़ा अच्छा बता रहे, ठीक है? तो आपके मैसेज की टाइप होती है, ये इंफॉर्मेशन है, ये क्रिटिकल है, ये एरर है, ये वार्निंग है, ठीक है ना? तो ये मैसेज की टाइप होती है, ये हम बकायदा पढ़ते हैं, ये कोर्स के हिस्सा होता है। अच्छा, एनीहो, मैं ये बताना चाह रहा था कि आपकी डिवाइस आपसे बात करती है,
क्या आप मुझे बता सकते हैं इस वक़्त यहाँ पे जो सबसे बड़ा इश्यू है कि किस वक़्त, किस टाइम केबल उतरी और किस टाइम केबल लगी? क्या मुझे वो वक़्त बता सकते हैं? चैट में जवाब दें ज़रा, चैट में जवाब दें। क्या ये तो आपको इस तरह से पता चल गया कि नहीं बता सकते ना? तो अब मेरे भाई गौर से सुनो, अब जो मैं चीज़ आपको समझाने लगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नेटवर्क में जब भी कोई डिवाइस लगाओगे, तो सबसे पहला असूल, उस डिवाइस का नाम ज़रूर रखोगे। दूसरा असूल, उस डिवाइस के ऊपर टाइम ज़रूर सेट करोगे। ये बात ज़िंदगी में याद रख लेना। मैं अक्सर एक बात कोट करता हूँ, एक दफ़ा मैं डाटा सेंटर वर्चुअलाइज़ेशन का एक लैब बना रहा था, तो मैं एक प्रॉब्लम में फँस गया और रमज़ान के दिन थे। 2 दिन 2 रातें लग गई वो प्रॉब्लम को डायग्नोज़ करने में, और जब डायग्नोज़ हुआ तो पता चला कि 2 डिवाइसेज़ इसलिए सिंक नहीं हो पा रही कि उनका टाइम ही ठीक नहीं। अब देखें ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने टाइम 9 बजे का रखा है। अब कुछ स्टूडेंट मुझे दूसरे मुल्कों से जॉइन कर रहे हैं। अगर उनका टाइम मेरे साथ सिंक नहीं है, तो वो मुझे जॉइन ही नहीं कर सकते। तो इसी तरह से नेटवर्क की डिवाइसेज़ का दूसरा बड़ा असूल, आप सीसीएनए के लेक्चर में पहले, हाँ, ठीक है। सीसीएनए के लेक्चर में पहले या दूसरे लेक्चर में कमांड पढ़ते हैं, क्लॉक सेट, आगे टाइम क्या है? ये देखो, क्या टाइम है? 9:41 उसके बाद तारीख कितनी है? 09 जी। उसके बाद मंथ कौन-सा है? मई का मंथ है जी। उसके बाद 2026 है। ये लो, शो क्लॉक। लेकिन मज़ेदार की बात है कि मैंने टाइम सेट कर लिया। गौर से देखना, अब मैं दोबारा से उतारता हूँ। मैं यहाँ पे एक और कंप्यूटर लगाता हूँ। ये देखें, मैंने एक कंप्यूटर पकड़ा, मैंने ये कंप्यूटर पोर्ट 15 पे लगाया। मैंने दूसरा कंप्यूटर पकड़ा, 22 20 पे लगाया। मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे ये जो मैसेज आ रहे हैं, इसके साथ टाइम लिखा हुआ है? नहीं लिखा। लेकिन मेरा टाइम तो सेट है। शो क्लॉक करके देखो, टाइम तो सेट है। तो अब आप यहाँ पे शो रनिंग एक छोटी सी कमांड है, इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरे यहाँ पे इस मेरी डिवाइस पे एक एक सर्विस है, एक सर्विस है। सर्विस के शुरू में नो लिखा हुआ है। वो सर्विस क्या करती है? वो सर्विस टाइम की स्टैंप लगाती है। किसके साथ? लॉग मैसेज के साथ। तो देखें, मैसेज आ रहा है। तो क्या करेंगे आप कहते हैं सर जल्दी से जाएं, ये जो सर्विस है, ये सर्विस कौन सी है? टाइम स्टैम्प, लॉग, डे टाइम, और इंटर कर दें। अब आपने वो सर्विस चला दी है। अब देखो मेरे भाई, जब आपकी डिवाइस को मैसेज जनरेट करेगी, साथ में टाइम भी देगी। अब आप अपने नेटवर्क में सही मानों में ट्रबल शूटिंग कर रहे हो। अब सही मानों में ट्रबल शूटिंग जब आप कर रहे हो, तो आपको मैसेज कब जनरेट हुआ वो भी पता चल रहा है, किस टाइप का मैसेज है वो भी पता चल रहा है, किस पोर्ट पे एक्टिविटी हुई है और क्या एक्टिविटी हुई है वो भी पता चल रहा है। दिस इज द बेसिक थिंग। मैंने 2 चीजें बताई हैं। नेटवर्क में जब भी कोई कंप्यूटर लोगे, लगाओगे, कंप्यूटर के ऊपर टाइम सेट करोगे, कंप्यूटर का नाम सेट करोगे, कोई भी स्विच, कोई भी राउटर, उसका नाम सेट करोगे, और उसके बाद उसके ऊपर क्लॉक सेट करोगे। और ये मैंने लॉग मैसेज, क्लॉक क्यों सेट करना है वो लॉजिक समझाइए आप। ठीक है ना, लॉजिक समझाइए कि बेटा आप तो सिंपल, सीसीएनए में हम भी क्लॉक पढ़ते थे, देखो या क्लॉक सेट करो, कभी डेट पीछे ले गए, कभी डेट आगे ले गए, कभी नहीं। क्लॉक सेट करना आपकी पहली प्रायोरिटी है। आप माइक्रोसॉफ्ट का कोर्स पढ़ लो, आप क्लाउड पढ़ लो, आप सीसीएनए पढ़ लो, हवावे पढ़ लो, आपके पहले एक चैप्टर में ही डिवाइस पे क्लॉक सेट करना। ठीक है जी। अब अगली बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं थोड़ा सा एक्सपर्ट, एक चीज मैं आपको समझाने लगा हूं, गौर से देखें। आप कहते हैं, सर ठीक है, ये बातें आपने हमें बताई हैं, हम इन बातों पे अमल भी करते हैं, लेकिन थोड़ी सी चीजें आपके साथ और शेयर करना। नहीं आदिल साहब, ये क्वेश्चन बाद में होंगे प्लीज, अभी नहीं। अच्छा जी, अब मैं जो आपसे शेयर करने जा रहा था, एक तो मैंने ये तरीकाकार बताया कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए, हमें सीखना कैसे चाहिए।
मेंटोर क्या होता है और वो क्यों बताता है। आगे चलते हैं। प्रोफेशनली मेरी जान, आपको आज से कुछ चीजें समझनी है। सबसे पहले लिंक्डइन। लिंक्डइन के ऊपर जब तक आप अपनी प्रोफाइल नहीं बना रहे, आप दुनिया को नहीं पता आप कहाँ पे हो। आज के बाद फेसबुक छोड़ो, इंस्टा छोड़ो, लिंक्डइन बनाओ, जो छोटा सा भी पढ़ो। आज का लेक्चर भी अगर आपने अटेंड किया ना, आज भी अगर आपने कुछ सीखा ना, तो इसकी डायग्राम बनाओ और चढ़ा दो ऊपर। अगर आप मुझे टैग करोगे, मेरे से सिस्को में जाएंगी, सिस्को से आगे बहुत सारे लोगों में जाती, तो लिंक्डइन पे अपनी एक्टिविटी को बढ़ाओ। सिस्को नेट अकेड, इसके ऊपर एक मेरी बड़ी जबरदस्त सीरीज आ रही है, उर्दू में, पंजाबी में, इंग्लिश में, 3 ज़बानों में। मतलब मत मार दी थी पढ़ा के ਉਹਦੇ ਚ मैं, ਤੁਹਾਨੂੰ मजा आ जाएगा ਉਹਦੇ ਚ। अच्छा, उसके बाद बेटा दूसरी बड़ी बात है, ये कुछ चीजें हैं, ये मैंने कुछ प्लेटफॉर्म लिखे। इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाओ, विजिट किया करो, अपनी जॉब सर्च किया करो। अच्छा, अब इसलिए नहीं सर्च करनी। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ये देखिए, मैं जा रहा हूँ, गौर से देखो प्लीज, थोड़ा सा गौर से समझो। ये मैं आ गया यहाँ पे, ठीक है। जरा चैट में जवाब दें, आपको प्लीज नजर आ रही स्क्रीन? जल्दी से जरा प्लीज चैट में जवाब दें, जरा चैट में जवाब दें। हाँ, शाबाश, शाबाश। देखो, अगर आप फारिग बैठे हो ना, आप परेशान होते हैं कि हम कहाँ से सीखें, क्या सीखें। भाई, इंडस्ट्री आपको बताती है आपको क्या सीखना है, ठीक है। अच्छा, ये देखें, सर्च जॉब स्किल्स कंपनीज। अच्छा, मैं कहता हूँ, अम, मैं जॉब सर्च करने लगा हूँ कहाँ पे, मैं करता हूँ यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। मैं लिख देता हूँ अबू धाबी, या बस ठीक है, इधर ही लिख देते हैं, दुबई लिख देते हैं, ये नीचे, ये दुबई लिख देते हैं, ठीक है जी। मैं कहता हूँ सीसीएनए जॉब। अच्छा, मुझे अभी सीसीएनए का पता ना, तो मैं अभी एक बच्चा ही हूँ, मतलब मैं आप ही की तरह आपका दोस्त हूँ। मैं सर्च करता हूँ, चेक करते हैं कि यहाँ से अगर मुझे कुछ ऑप्शन मिलती हैं तो मैं आपको समझाता हूँ, इसको डिस्क्राइब करता हूँ। ये देखें, ये देखिए जरा, यहाँ पे मुझे, ये देखें, ग्रेजुएट, आईसीटी इंजीनियर, a better word join us, job description, OEM advanced program graduates are above performance rating, job summary and something like that। चलो, खोल के देखना चाहते हैं तो खोल के देख लें। हाँ, जॉब समरी, 1 मिनट ठहरे जी, 1 मिनट। यहाँ पे जरा गौर से देखिए। अब मुझे बताएं, आपको ये लफ्ज समझ आए? जी, चैट में जरा जवाब दें, क्या मैंने बोला है उसको। ये देखिए, अभी जो हम पढ़ रहे थे, चैट में जवाब दीजिएगा। मुझे लगता है थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, जरा चैट में लिखिएगा प्लीज। नहीं, अभी मैंने क्या चीज पढ़ाई, जरा गौर से देखो। मैंने आपको ड्राइंग के बारे में बताया। मैंने अभी आपको क्या बता रहा था, आपको स्ट्रेट केबल, क्रॉस केबल, डिवाइसेस, इसका। तो यहाँ पे 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। द कैंडिडेट विल वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ द सीनियर इंजीनियर, यानी आपको अपने से सीनियर को रिपोर्ट करनी है। कम्युनिकेशन आ गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन आ गई, ये देखिए, ड्राइंग्स आ गई आपके पास। कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज रिलेटेड टू आईसीटी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, इसको छोड़े। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें, आईटी टेक्नीशियन जॉब। लेट मी चेक, लेट मी शो यू, अगर मुझे कुछ मिलती है तो। दूसरा प्लेटफॉर्म देख लेते हैं। ये गल्फ टैलेंट, ये भी अच्छा है प्लेटफॉर्म। इंडीड भी अच्छा है। अच्छा, मैं सीसीएनए ही लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे सीसीएनए अभी मुझे सर्च नहीं करनी आती ना। मैं जो मैंने आपको नाम बोले थे ना, आपने वो सारे सर्च करने हैं। आईटी टेक्नीशियन, आईटी सपोर्ट, और इस तरह के सारे नाम जो मैंने आपको बताया, ये देखो जरा, ये देखो, 27 मार्च है। सीनियर मैनेजर नहीं है, नेटवर्क इंजीनियर, आईटी मैनेजर, L1 NOC नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, ठीक है। आईटी नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर। अच्छा, इस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं जरा ये क्या कहता है। चलें चेक करते हैं जरा। ये देखें जरा, इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर नेटवर्क इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर, ये चेक करो जरा, ठीक है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रबल शूट नेटवर्क इश्यूज। अब अगर एक बच्चा कहता है जी मैं सीसीएनए पढ़ा हुआ है, उसको पता होना चाहिए टाइम से रिलेटेड क्या इश्यूज हो सकते हैं। उसको केबल से रिलेटेड, क्रॉस स्टेट का सर ने जिक्र किया था। आईपी एड्रेस अगर गलत दे दिया जाए तो क्या होता है, ठीक है ना। तो ये देखें, कोलैबोरेट विद आईटी टीम टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट नेटवर्क सॉल्यूशन। ये देखो, आ गया ना फिर वही डिजाइन, डिजाइन। जब डिजाइन की बात आएगी तो आपको बताना पड़ेगा
कि पीसी कहाँ पे कनेक्ट होना है, स्विच कहाँ पे कनेक्ट होना है, स्विच के साथ स्विच कैसे लगेगा, स्विच के साथ राउटर कैसे लगेगा। तो ये सारे असूल उस वक़्त आपको ये अप्लाई करना है। ये देखिए क्या लिखा है, इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन सच एज़ सीसीएनए और कॉम्पटिया नेटवर्क क्लास। अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखो। आप लोगों को पोल करके मैंने पूछा था कि क्या आप कॉम्पटिया को जानते हो? तो जनाबे अली, कॉम्पटिया दुनिया का न्यूट्रल सर्टिफिकेशन का सबसे बड़ा वेंडर है। आपको पता है सर्टिफिकेशन 2 तरह की होती है। एक होती है वेंडर स्पेसिफिक, एक होती है वेंडर न्यूट्रल। अगर किसी जगह पे नेटवर्क प्लस की जॉब है और आपने सीसीएनए किया तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। याद रखना है मेरी बात। तो कहता है या सीसीएनए किया हो आपने या नेटवर्क प्लस किया हो, लेकिन यहाँ पे कहीं पे जूनिपर का तो नहीं लिखा हुआ, हवावे का तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन नेटवर्क प्लस का उसने लिखा हुआ क्योंकि ये उसकी इक्विवेलेंट आ जाती है। अच्छा ये चीजें मैंने थोड़ी सी बताई हैं। ये देखें, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क एबिलिटी। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं, मैंने एक जॉब और सर्च की थी अभी आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे ये देखिए सिस्टम इंजीनियर, ये देखिए सिस्टम्स इंजीनियर से क्या डिमांड की जा रही है, चेक कर लेते हैं उससे। टेक्निकल प्रेजेंटेशन, ये देखिए डिलीवर टेक्निकल प्रेजेंटेशंस, डेमोज एंड ट्रेनिंग टू कस्टमर्स एंड पार्टनर्स। मुझे बताएं, अब आपने सीसीएनए किया लेकिन आप कहते नहीं सर मैं किसी को बता नहीं सकता। एक बंदा कहता है यार हम किसी भी कंपनी को टेक्निकल सोल्यूशन देने जा रहे हैं, आप जाएंगे और आप उनको बताएंगे जनाबे अली आपकी कंपनी के अंदर हम इतने स्विच लगाएंगे, इतने राउटर्स लगेंगे, इतने एक्सेस पॉइंट लगेंगे। आप कहते नहीं ये मैं नहीं बता सकता। और करो, जो बच्चे ग्रेजुएट हैं या जिनकी तालीम मास्टर है वो इस तरह की जॉब्स के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि बच्चा ये समझता है कि मैंने सिर्फ सीसीएनए किया है और सीसीएनए के अलावा दूसरी चीजें मुझे नहीं आती तो फिर भी मुझे जॉब मिलेगी। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, आपको इंडस्ट्री बताती है। ये देखें, ये देखें वीलैन का जिक्र है ना यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। ये ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस, वाईफाई वायरलेस, ये देखो कल मैंने बात की थी आरएफ इंजीनियरिंग, ठीक है। और आपने ये देखें सीसीएनए किया हुआ हो, ये देखें। और कल मैंने आपसे जिक्र किया था, ये देखें जेएनसीआई आ गया जेएनसीआई। रक्कस कल मैंने जिक्र किया था, अरूबा कहता है भाई कुछ भी किता है ना तुसी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। एनीओ, ये बताने का मकसद ये है कि आप इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट रहें, ठीक है ना। और उसके बाद अब ये सारी चीजें जो हैं, ये बताने के बाद मैं आज आपको जिस तरफ लेके आया हूं और वो ये है, ये यहाँ पे आए। सबसे पहली बात जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी, माजरत मैं अपनी ही जो कॉपी है वही मैं यूज करूं क्योंकि मेरे पास टाइम बड़ा शॉर्ट। सबसे पहली चीज, आपके पास आप राउटर, स्विच, पीसी, नेटवर्क की केबल और डिवाइस के कनेक्शन, ये मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया है कि आपके पास पीसी, स्विच, राउटर, इनके कनेक्शन के ऊपर एक छोटा सा डेमो देने लगा। जरा गौर से देखते हैं, गौर से देखना। ये बात मुझे समझाना है। मुझे जरा चैट में बताएं कि आप लोग रेडी हैं। बहुत जबरदस्त एक लैब करवाने लगा हूं और उस लैब के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूं कि हमें, मुझे चैट के साथ बताएं जी, आई नीड मोटिवेशन टू डिलीवर द नेक्स्ट पॉजिटिव थिंग। आई नीड मोटिवेशन, आई नीड योर मैसेजेस। हाँ, प्लीज, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दे। मैं 1 मिनट के लिए सिर्फ, थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल जबरदस्त हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, चश्मे बदूर। अच्छा, एक दफा मुझे छोटी सी बात बताएं। वो बात ये मैं आपसे पूछता हूँ थोड़ा सा ना, मैं ब्रेक ले रहा होता हूँ ताकि मैं फ्रेश होके और मजे से आपको डिलीवर करूँ नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने डिलीवर करना है। तो मुझे ये बात बताएं। हाँ जी, मुझे अ, हाँ जी, मुझे ये बताएं कि आप मेरा कैम नजर आ रहा हूँ ना मैं आपको, है ना? हाँ ठीक है, नजर आ रहा। अच्छा, अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, मैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं किसी को समझा पाता हूँ, किसी को बता पाता हूँ। कल भी मैं डिलीवर कर पा रहा था लेकिन कल दैट वाज़ योर फर्स्ट डे। तो मैं जो चीज़ें चाह रहा था,
मैं उनको वो कूजे को बंद नहीं कर पा रहा था। तो आज इंशाल्लाह मज़े के साथ हम बाकी चीज़ें भी करते हैं। अच्छा जी, अब आप स्क्रीन के ऊपर आएँगे ज़रा, ठीक है जी? थोड़ा-सा स्क्रीन पे तवज्जो देनी है आपने, ठीक? अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ज़रा गौर से देखिए। मैंने यहाँ पे 2 कंप्यूटर रखे। मैंने यहाँ पे एक कंप्यूटर और एक स्विच रखा, ठीक है? और मैंने उसके बाद यहाँ पे एक कंप्यूटर और यहाँ पे ये एक राउटर है, मैं एक राउटर 1841 ये वाला ले लेता हूँ, 1841 अभी मेरे पास ये राउटर पड़ा हुआ है, फिर हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। मैं आपको पैकेट ट्रेसर और फिज़िकल को करना चाह रहा हूँ ज़रा जी ठीक है। अच्छा, आप ज़रा गौर से देखना आपने चैट में मुझे जवाब देना है। अगर मैं 2 कंप्यूटर्स को सॉरी मैं कैम को ऑफ करना चाह रहा हूँ, असल में वो बैंडविड्थ कंज़्यूम करेगा फिर ना, मुझे प्रॉब्लम ना हो। 1 मिनट सिर्फ। अच्छा, जी। अच्छा, अब अगर मैं 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे, चैट में मुझे जवाब देना है, क्या दोनों की लाइट फ़ौरन अप हुई है या नहीं? हाँ या ना में। दोनों की लाइट फ़ौरन ग्रीन हुई है या नहीं? हाँ या ना? चैट में जवाब दें, चैट में जवाब दें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप सही जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक समझ आ रही है आपको। ओके, दूसरा पॉइंट नोट करें आप। मैंने पीसी को स्विच के साथ कनेक्ट किया स्ट्रेट केबल के थ्रू, पोर्ट 9 पे लगा दिया। मुझे बताएं, क्या स्विच की लाइट ग्रीन है या ऑरेंज है? और जरा गौर से देखना है आपने। और अब आपने मुझे बताना है क्या है स्विच की पोर्ट। यस, अब आप यहां पे लिखेंगे, याद रखेंगे कि 30 सेकंड में सिस्को स्विच पोर्ट्स टेक 30 seconds टू टर्न अप। किस वजह से? जल्दी से बताएं। सिस्को के स्विचेस की पोर्ट 30 सेकंड में अप होती है और वो किस वजह से 30 सेकंड लेती है? हाँ जी, कोई आइडिया है? चैट जीपीटी ना शुरू कर देना। बिकॉज ऑफ एसटीपी प्रोटोकॉल, एसटीपी प्रोटोकॉल, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि सिस्को के स्विच की पोर्ट्स फौरन अप क्यों नहीं होती, तो जवाब होगा कि सिस्को के स्विच के ऊपर एक प्रोटोकॉल चल रहा होता है। उस प्रोटोकॉल का काम होता है कि वो लूप लूप टर्मिनेट करता है, उसकी वजह से। यानी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दोबारा से देखो, दोबारा केबल उतारी, केबल लगाई और ये देखें फिर 30 सेकंड है। अच्छा, अब मुझे बताएं, यहां पे पीसी को राउटर की लैन पोर्ट के साथ कनेक्ट कर दें। मुझे बताएं कि राउटर की पोर्ट अप है या डाउन है? बाय डिफॉल्ट शट डाउन। अब यहां पे आपने 3 चीजें सीखी हैं। कि सर कंप्यूटर की पोर्ट तो हमेशा अप होती है, लेकिन सर हमने देखा है कि सिस्को की स्विचेस के ऊपर जो जब भी कोई डिवाइस लगाए तो वो फौरन अप नहीं होती, लेकिन 30 सेकंड के बाद आप हो जाती हैं। हम बकायदा इसको सिलेबस में बकायदा डील करते हैं। लेकिन एक चीज है, सर सिस्को के राउटर की पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट बंद होती हैं।
तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं है, ये बिहेवियर है डिवाइसेस का, और आपको पता चल गया, ठीक है ना? अदरवाइज अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई, आप इस सिनेरियो से नहीं गुजरे हुए, तो आपके लिए शायद हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो। तो ये एक बेसिकली हमने चीज समझने की कोशिश की है कि भाई राउटर का बिहेवियर क्या है, स्विच का बिहेवियर क्या है, पीसी का बिहेवियर क्या है, क्रॉस केबल, स्ट्रेट केबल, और इसमें हमारी मदद की है पैकेट ट्रेसर। इसमें हम इनकार नहीं कर सकते, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट जो चीज है वो क्या चीज है? देखिए, यहाँ पे एक चीज, अगली जो चीज मैं आपके साथ जिक्र करने लगा हूं, वो ये है। जी, और भी किसी को कोई आवाज की प्रॉब्लम है प्लीज? एक भाई है, उन्होंने कहा ये आवाज नहीं आ रही। मुझे चैट में बताएं, आवाज आ रही है ना? एवरीथिंग इज गोइंग फाइन? चैट में जवाब दें। हाँ ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब जरा ये लम्हा आप लोगों ने प्लीज, अब ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने आप लोगों से आज कहा था मैं 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, ठीक है जी, मैं लूंगा, अब 15-20 मिनट मुझे चाहिए आपके। अब आते हैं कम टू दी पॉइंट, जो आपके ज़हन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों से स्क्रीन पे आना चाह रहा हूँ, और मैं स्क्रीन पे आके आप लोगों से बेसिकली मैं एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ, जो मेरा दिल है मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करूँ ना। ओके, ये ज़रा गौर से समझना आपने। देखिए, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, अब 2 चीज़ें मैं समझाने लगा हूँ, इसको ज़रा गौर से समझ लेना। ये मैं अब आपके सामने, मेरे पास इस वक़्त ये एक राउटर है, ये एक राउटर है, ठीक है जी? ये एक राउटर है मेरे पास। इस राउटर के ऊपर से यहाँ पे इस पोर्ट में ना ये फ्लैश, यहाँ पे ये फ्लैश। अग अगर मैं ये निकाल दूँ ना, ये वाला, तो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके इस राउटर को चलाने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो इसके अंदर मौजूद है, ठीक है? अब आपके ज़हन में ना इसको लेके बहुत सारे सवाल होंगे, मैं उसका जवाब देता हूँ, ठीक है नहीं? आपको पता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं, वो क्या होती है? ये लाइट्स, ये लाइट्स, ये ये लाइट्स आपके डिवाइस के फ्रंट के ऊपर भी और आपकी पोर्ट्स के ऊपर भी लाइट्स होती हैं, और लाइट आपको इंडिकेट करती है। जैसे अभी हमने देखा, ग्रीन है तो ओके है, ऑरेंज है तो मतलब वो अभी एक स्टेट में है, उसको कहते हैं लर्निंग लिसनिंग स्टेट में। लेकिन अगर वो रेड है तो इसका मतलब पोर्ट बंद है। लेकिन आपके इस राउटर के ऊपर जो पोर्ट है ना, उसके ऊपर 3 लाइन्स है। एक के ऊपर लिखा हुआ है एफडीएक्स, एक के ऊपर लिखा हुआ है 100, एक के ऊपर लिखा हुआ है लिंक। मैं आपको भी शक्ल दिखाता हूँ, नेट से पिक्चर डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली ये ट्रबल शूटिंग में आपको कैसे हेल्प करती है वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और फिजिकली चीज से मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, दूसरी जो चीज है, वो आप मुझसे पूछेंगे, सर ये जो आपने राउटर लिया है, ये वाला जो है, इसके अंदर क्या है? तो मैं आपसे बोलूंगा बेटा, इसके अंदर वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इस राउटर के ऊपर काम करने के लिए मुझे चाहिए। तो सर ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो भाई इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज 10 नहीं है, विंडोज 11 नहीं है, उसको कहते हैं आईओएस, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि सिस्को के राउटर, स्विचेस, फायरवॉल्स के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आईओएस। और सिस्को की जो नई सीरीज है ना, जो नई सीरीज है, उनमें एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, एनएक्सओएस, ठीक है? अब आप कहेंगे सर ठीक है, लेकिन हवावे के अंदर फिर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जूनिपर के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? अब आप हमें सर टिप बताएं, वो टिप समझाएं कि अगर हम सिस्को पढ़ ले और हम हवावे पे भी और जूनिपर पे भी और किसी भी चीज पे काम कर सकें, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं वो एक्सपीरियंस बताऊंगा जो मेरा है। मैंने लास्ट, अगर मेरी अभी भी वीडियो पड़ी हुई है, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है रक्कस के ऊपर, आप इजी एक्सपर्ट, EZXPRT सर्च करना, तो वहां पे मैं कुछ लिंक्स आपको दूंगा अपने यूट्यूब चैनल के। मेरी कुछ सीरीज वहां पे स्टार्ट होगी, अगर आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो मैंने अ, एक होटल है बहुत बड़ा, तो वहां पे तकरीबन हमारे पास ना ऑलमोस्ट एक्सेस पॉइंट्स जो लगने थे वो 1600 एक्सेस पॉइंट की इंस्टॉलेशन थी वहां पे। अब वहां पे स्विचेस भी लग रहे थे,
और वो जो स्विचेस लग रहे थे वो रक्कस के लग रहे थे। अब मैंने, यकीन करें, उन रक्कस के स्विचेस के ऊपर सिर्फ 1 दिन के बाद मैंने वीडियो बना दी थी पूरी, क्योंकि मैंने पूरी टीम को ट्रेन करना था। तो मैंने वो वीडियो बनाया और मैंने उस टीम को दे दिया, ये लो यार, ये देखो, इसके ऊपर काम करो। बिकॉज़ ऑफ दिस सिस्को। मैंने अपने करियर में सिस्को, एचपी, थ्रीकॉम, अलाइट टेलीसन, टेल लाइव, नेटगियर, हुआवे और रक्कस और डेंटेक, सॉरी डेंटेक नहीं, और उसके अलावा उसको बता रहा हूँ, उसका बेल्किन और काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स पे काम किया, नहीं प्रॉब्लम हुआ। आज वही टिप आपको दूँगा, अगर आप सीरियस हो, ये एक्सक्यूज़ अपने ज़हन से निकाल दो। ये चैलेंज बच्चों को आता है कि सर मैं कंपनी में गया हूँ, वहाँ पे तो वो कहता है जी यहाँ पे तो सिस्को है ही नहीं, हम आपको जॉब क्यों दें? तो आपने कहना सर आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ओके, कैसे? कम टू द पॉइंट नाउ। अब आपने अगले 5 मिनट हिलना नहीं है, ठीक है जी? मैं अब आपको स्क्रीन पे शेयर करके वो चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। मुझे बताओ स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? चैट में मुझे एक दफ़ा बता दें अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, तो इंशाल्लाह मैं रेस्ट ऑफ द सेशन सुपर करने वाला हूँ। जी, आ रही है ना? बस ज़बरदस्त हो गई। बस ठीक है, मुझे इतना ही जवाब चाहिए था। ओके, अब आते हैं जी अपने काम की तरफ। ये है सर सबसे पहली चीज़ कि सर हवावे, जूनिपर, सिस्को, मैं 2-3 बड़ी एग्ज़ाम्पल्स दी। ये कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं। मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ कि आप एक एक सर्टिफ़िकेशन पकड़ो, बाकी खुद ब खुद हो जाएँगी। ये ज़रा गौर से देखो, आईपी वर्जन 4, ओएससी मॉडल, टीसीपी/आईपी, वीलैन, ओएसपीएफ, सबनेटिंग, स्विचिंग, राउटिंग, ये सारे के सारे टॉपिक्स सब के अंदर है। वीलैन अगर आपने सीसीएनए में पढ़ लिया है, वीलैन का कॉन्सेप्ट सेम हवावे पे भी है। स्विचिंग के जो टॉपिक आप इधर पढ़ते हैं सेम उधर भी है। फिर फ़र्क कहाँ पे है? फ़र्क है ऑपरेटिंग सिस्टम को, थोड़ा-सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने में फ़र्क है। मैं उसकी एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ, ज़रा गौर से देखो। सिस्को के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, ठीक है? वो क्या है? आईओएस। हवावे में वीआरपी और जुनिपर में जुनोस चलता है। अब आपके पास या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सीएलई बेस्ड होगा या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई बेस्ड होगा। आप मुझे चैट में बताएं कि कौन सा मोड अच्छा होता है, सीएलआई या जीयूआई? चैट में जवाब दें। आपको विंडोज की तरह माउस के थ्रू काम करना ज्यादा ठीक लगता है या कमांड के थ्रू? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपके पास पुराना मोबाइल हो जिसमें, ऐसे ही ना, ठीक है ना? तो एक बात याद रखना, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है ना, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वो सारा सीएलए बेस होता है। अगर मैं यहां से बैठ के रिमोटली किसी डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं और वो ग्राफिकल है, तो भाई ग्राफिक्स तो बैंडविड्थ भी ज्यादा डिमांड करते हैं। ठीक है, तो सीएलए बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन इजी होती है, स्क्रिप्टेड भी हो सकती है, ऑटोमेट करना आसान होता है, बैंडविड्थ कम कंज्यूम करती है। ठीक है, एनीहो, अब आते हैं नेक्स्ट। असल में जो फर्क है वो है सिंटैक्स का, ये सिंटैक्स का और कमांड का। अब मैं आपको कुछ कमांडें बताता हूं जो सिस्को पे यूज करते हैं। सिस्को में हम इंटरफेसेस की डिटेल देखने के लिए कमांड यूज करते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, अब यही कमांड हवावे पे कैसे होगी देखें, डिस्प्ले आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड दो, सिर्फ डिस्प्ले और शो का फर्क। और वही कमांड जूनिपर पे क्या है, शो इंटरफेस, ये ले। अच्छा, इसी तरह से आपके सिस्को के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने की है, उसको देखने की कमांड है शो रनिंग। शो रनिंग, शो रनिंग का मतलब है यार मैंने अभी जो चलने वाली कॉन्फ़िगरेशन है जेड़ी हुणी हुणी कीती है, रनिंग जेड़ी चल रही है, वो दिखाओ। हवावे में डिस्प्ले करंट कॉन्फ़िगरेशन देखिए, टर्म चेंज है। और इधर क्या है, शो कॉन्फ़िगरेशन।
आप किसी भी डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना चाहते हो, जैसे मैंने आपको कहा होस्ट नेम चेंज कर दो, बैनर सेट कर दो, तो आप कहते हैं सर इसके लिए तो मुझे डिवाइस के पावरफुल मोड में जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा। तो सिस्को के कॉन्फ़िगरेशन मोड को कॉन्फ़िग टर्मिनल कहते हैं, लेकिन हुआवे के सिस्टम व्यू, जुनिपर में कॉन्फ़िगर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अगर कॉन्फ़िगरेशन कर ली है और सेव करना ज़रूरी है, तो सिस्को में सेव होती है राइट मेमोरी से, हवावे में सेव की कमांड से और इसमें कमिट। मुझे सिर्फ ये बात बताओ कि अब आप एक लम्हे के लिए मुझे बताओ, क्या आपको लगता है कि हवावे और जुनिपर आपके लिए मुश्किल होगा अगर आपने अच्छा पढ़ा? ईमानदारी से मुझे बताओ, चैट में जवाब दो, चैट में जवाब देना आप, चैट में जवाब देना। क्या अब लगता है आपको? मैं सिर्फ यही चाह रहा था जिसके लिए मैंने मैंने आप सबको कहा कि भाई मेरी बात मानो, इस तरह से। अब ये देखो, अब अगर कोई बच्चा ये कहता है, ये मेरी रिकॉर्डिंग अपने पास होगी या आपके पास होगी, मैं हर एक को दूंगा, चाहे वो मुझसे पढ़ रहा है, चाहे वो दुनिया में किसी भी इदारे से किसी भी कोने में पढ़ रहा है, अगर वो वाकई सीरियस है ना अपने साथ, तो इस पैटर्न को उसको फॉलो करना पड़ेगा और फिर देखो कि उसकी जिंदगी कैसे आसान होती है। लेकिन अब आखिरी चीज है, उसके बाद फिर मैं आपसे इजाजत लूंगा। और वो आखिरी चीज क्या है, वो आखिरी चीज देखते हैं। ठीक है जी, फिर मैं आपसे इजाजत लूंगा और हम अपनी अगली बात करेंगे। और वो थोड़ी सी 1 मिनट के लिए जी, आखिरी चीज। हाँ जी, मैं यहाँ पे 1 मिनट सिर्फ मुझे दें, थोड़ा सा, थोड़ा सा प्लीज। 1 मिनट। हाँ जी। ओके। हाँ जी। आ, अब आप मुझे बताएं। जी बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि ये जो तरीका मैंने आपको बात बताई, सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है कि भाई जब आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस आएंगे ना, आपने बिल्कुल वरीड नहीं होना कि सर कहीं पे अरूबा है, कहीं पे एचपी है, कहीं पे थ्री कॉम है, कहीं पे हवावे, बिल्कुल वरीड नहीं हो। पहली बात। दूसरी बात, जब आप पढ़ो तो कैसे पढ़ना चाहिए, वो मैंने तरीका बताने की कोशिश की है। फिर उसके बाद आप क्यों एक चीज के ऊपर काम करते हो, तो आपको दूसरी चीज पे भी काम आ रहा है साथ के साथ। मैं ये मेरी कोशिश आपको वो कॉन्फिडेंस देने की है जो बेसिकली बच्चे के अंदर डर पैदा करता है। ये डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डर अगर अगर आपके अंदर डर होगा ना, तो आप अपने सही फाइट नहीं कर सकोगे। तो अब एक ये, और दूसरे नंबर पे मैंने जैसे आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए कि मैं सिस्को क्यों कर रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि मैं कॉम्पिया क्यों करूंगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने गल्फ में जाना है तो यहाँ पे कौन कौन सा वेंडर है, कोई बात नहीं, मैं उन पे भी काम कर सकता हूँ। यूरोप में कौन कौन सा वेंडर, अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में जा रहा हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड कहाँ पे ज्यादा चल रहा है, amazon का क्लाउड कहाँ पे ज्यादा चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और टिप की बात बता देता हूँ, बहुत बड़ी टिप की बात बताने लगा हूँ। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं जब साइबर सिक्योरिटी में आते हैं ना, तो साइबर सिक्योरिटी में वो चले जाते हैं एथिकल हैकिंग की तरफ, सीईएच की तरफ। देखिए, जो ओपन सोर्स सर्टिफिकेशन होती है ना, ओपन सोर्स सर्टिफिकेशन होती है, उसमें आपको फाइट करना पड़ती है। लेकिन जब आप किसी वेंडर की सर्टिफिकेशन कर लेते हैं ना, मिसाल के तौर पे आपने माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड पढ़ लिया, भाई जिस जिस कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट की क्लाइंट है ना, वो आपकी मार्केट है। अगर आपने गूगल क्लाउड कर लिया है और गूगल क्लाउड कहीं पे डिप्लॉय नहीं है, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। एग्जैक्ट इसी तरह से अगर आप गल्फ में जा रहे हैं, तो आप देखते हैं वहां पे फायरवॉल कौन सी ज्यादा यूज होती है, पालो अल्टो है, फोर्टिनेट है। ठीक है, आप वो करोगे, बिल्कुल वही करोगे। अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में देख रहे हैं, तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान में हवावे बहुत तेजी से उसने कैप्चर किया है। ठीक है, आप इसके साथ ऐड ऑन कर सकते हो कि आई कैन वर्क ऑन हवावे एज वेल। ठीक है, मैं बकायदा उसके ऊपर भी एक सेशन करने वाला हूँ अनकरीब इंशाल्लाह। तो अब आते हैं, मेरे पास ये राउटर है। ठीक है, इस राउटर के ऊपर मैं आज आपको एक तरीका सिखाने लगा हूं कि जब भी आप दुनिया के किसी भी डिवाइस पे काम करो, सिस्को पे, हुआवे पे,
जूनिपर पे, अलाइट टेलीसन पे, जिस पे मर्जी काम करो। आपको सीखना है कि मैं सर इसको ऑपरेट कैसे करना सीखूंगा। तो मैं आपको ये बताने लगा हूं कि जब भी कोई चीज नई नई सीखनी है तो वो कैसे सीखने की कोशिश करनी है। आपको सबसे पहले उसके ऊपर क्या आना चाहिए। तो इसके लिए बिना कोई वक्त ज़ाया किए मैं इसकी पावर लगा देता हूँ। ठीक है जी। और इसका पावर स्विच ऑन हो गया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक केबल है। अगर ये है मेरे पास ये केबल, ये जरा गौर से, ये मेरे पास केबल है। दिस इज कंसोल केबल। अब यहाँ पे एक बात को याद रखें, ये अब मैं ये कंसोल केबल है। कंसोल किससे स्टार्ट होती है? सी से। तो रट्टा कैसे लगना है? सी फॉर कंसोल, सी फॉर कॉन्फ़िगरेशन। ये रट्टा लगाने का तरीका। तो सर कंसोल केबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस्तेमाल होती है। तो अगर आपसे कोई बंदा ये कहे कि ये जो केबल है ये स्ट्रेट है या क्रॉस है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, वो तो लैन में इस्तेमाल होती हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में होती हैं। जब किसी कंप्यूटर को किसी कंप्यूटर के साथ, किसी स्विच के साथ, किसी राउटर के साथ कनेक्ट करना है, ये तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जो केबल यूज़ होती है उसको कंसोल केबल कहते हैं। अब मैं आज आपको एक तरीका सिखाने लगा हूँ। अगर आप में से कोई बच्चा बैरून मुल्क जा रहा है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, उसके पास अगर एक ये केबल है ना, ये केबल है, और उसके पास एक लैपटॉप है और उसको वो काम करना आता है जो मैं करके दिखाने लगा हूँ, तो उसको फ्रीलांसर जॉब मिल जाती है। कल मैंने तौकीर साहब से भी पूछा। हम बहुत सारे यहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट आते हैं इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी, कि आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर हैं, तो आप हमें उनका कोई कॉन्टैक्ट दें। तो टास्क क्या है? आपने एक जगह से राउटर उठाना है और जाके फलां जगह पे राउटर प्लग करना है, रैक में लगाना है और कंसोल केबल के ज़रिए से अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है और लैपटॉप को रिमोटली एक्सेस दे देना और बैठ जाना। इंजीनियर रिमोटली कॉन्फ़िगर, सिर्फ इतना सा काम करना है। $300, $400, $500, सिर्फ इतना सा काम। ये कंसोल केबल ये होनी चाहिए आपके पास। आप में से हर एक बच्चे के पास कंसोल केबल होनी चाहिए, स्ट्रेट केबल होनी चाहिए, क्रॉस केबल होनी चाहिए और क्रैम्पिंग टूल होना चाहिए। ठीक है? वो मैं बताता हूँ। ये देखो मेरे पास एक और भी कंसोल केबल है। मैं लेके आया था आप लोगों के लिए। ये देखिए, ये एक और भी, ये यूएसबी कंसोल केबल है। ठीक है? तो ये मेरे पास है और इसको हम कनेक्ट करते हैं बिना कोई वक़्त ज़ाया किए हुए और इसको कंसोल पोर्ट पे लगाते हैं और मैं इसको अब मैं ऑफ करने लगा हूँ और स्क्रीन पे देखना है अब आपने। ठीक है? मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है जरा लाइट, मैं जरा प्रोटेक्टर लगा लूँ। ओके, ठीक है? रेडी है? मैसेज करें जरा, मैसेज करें। मैं पानी पी लूँ एक गिलास। मुझे चैट में जरा जवाब दें कि मजा आ रहा है आपको। एक छोटा सा सेशन रह गया मेरा, 13 मिनट रह गए मेरे पास। हाँ, हाँ, मैं आ रहा हूँ जरा, होल्ड करो जरा। हाँ जी। और नहीं, थैंक यू सो मच जी। आप सब लोगों को ढेर दुआएं। मुझे बताएं कि आवाज मेरी आ रही? जी ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, अब मैं आपको सिर्फ 3 चीज़ें सिखाने लगा हूँ, 3। अगर आप मेरी बात मानेंगे ना, आप सीखना चाहते हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पे चले गए हो, उसने ला के एक डिवाइस आपके सामने रख ली। आपने सबसे पहला काम ये करना है, आपने ये देखना है कि इस डिवाइस को कनेक्ट कैसे करना है, कंसोल केबल, पहला काम, हाउ टू कनेक्ट कंसोल, पहली बात। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर डिवाइस की ना एक कंसोल पोर्ट की स्पीड होती है। सिस्को की बाय डिफ़ॉल्ट 9600 बीपीएस होती है।
देखिए, अगर मैं तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ और आप तेज़ी से नहीं पढ़ सकते, तो आपको मेरी समझ नहीं आएगी। तो बताने का मकसद ये है कि मैंने एक कंप्यूटर से बैठ के राउटर को कमांडें भेजनी है और राउटर कहता है मेरी पोर्ट की एक स्पीड है भाई, उससे ज़्यादा स्पीड से अगर कमांडें भेजोगे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो ये सवाल आपसे ना सिर्फ ये कि आपके सीसीएनए के एग्ज़ाम में होगा, इंटरव्यू में भी होगा और रियल में भी फँस जाओगे। ठीक है? 9600 बाय डिफ़ॉल्ट होती है और चेंज भी हम करते हैं उसकी बहुत सारी। पहली बात है कंसोल कनेक्टिविटी कैसे होनी है? नंबर 2 पे आपने जब डिवाइस को ऑन करना है ना, तो आप उसकी हेल्प कैसे लेंगे? सबसे पहली चीज़ उस डिवाइस में हेल्प की कमांड से आती है, क्वेश्चन मार्क से आती है या क्या करके आती है? हेल्प लेना सीखो उस डिवाइस के ऊपर, ठीक है? 2 बातें होगी। तीसरी बात, हाउ टू शिफ्ट द मोड। हर डिवाइस का हर डिवाइस का एक मोड होता है। बहुत बेसिक मोड होता है, थोड़ा-सा एडवांस मोड होता है, और ज़्यादा एडवांस मोड होता है। यानी यूज़र मोड, प्रिविलेज मोड, ग्लोबल मोड, इंटरफ़ेस मोड, राउटर मोड। मोड कैसे शिफ्ट होने हैं? तो दोबारा से सुन लो, कंसोल कनेक्टिविटी कैसे करनी है? उस डिवाइस के ऊपर हेल्प कैसे लेनी है और मोड कैसे चेंज करने हैं? और सबसे आखिर में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे अगर उस डिवाइस की बेसिक इंफॉर्मेशन हासिल करनी पड़े, तो उसके लिए कम से कम 3 से 4 इंपॉर्टेंट शो की कमांडें मुझे ज़रूर पता होनी चाहिए। तो अगर आपको ये 3 काम आते हैं ना मेरे भाई, तो आप किसी भी डिवाइस पे काम करना शुरू कर दोगे। तो शुरू करते हैं ये 3 काम सिस्को की रियल डिवाइस राउटर पे, ठीक है? तो मैं स्टॉप करता हूँ वीडियो और स्क्रीन को शेयर करता हूँ। हाँ जी। अब चूँकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, ठीक है? ज़रा गौर से देखना अब आपने। मुझे कन्फर्म कर दें कि स्क्रीन आपको नज़र आ रही है ना? मेरी थोड़ी-सी तसल्ली हो जाएगी। असल में मैं ये रिस्क नहीं लेना चाह रहा सेशन का ना। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी थकन दूर हो जाएगी जब इतना अच्छा डिलीवर हो जाता है। ओके जी, आप ज़रा गौर से देखें। मैंने अ लेट मी मैं क्या करूँगा? हाँ जी, मैं ये उतार देता हूँ और मैं ये लगा देता हूँ। कैमरा उतारता हूँ ज़रा। ओके, मुझे कैमरा फिर वक़्त नहीं चाहिए, मैं ये लगा ओके जी, अब ज़रा गौर से देखें आप। मैंने यहाँ पे पीसी ये मैं अपने कंप्यूटर पे जा रहा हूँ, ये देखें। आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सिखाने के लिए आ रहा हूँ। जब मैंने यूएसबी केबल कनेक्ट की है अपने लैपटॉप के साथ, तो मैंने सबसे पहले चेक करना है कि वो केबल डिटेक्ट भी हुई है या नहीं हुई। और ये देखें पोर्ट में जाएँ और यहाँ पे देखें ये सबसे नीचे, मुझे बताएँ कि मेरी जो यूएसबी सीरियल पोर्ट है उसको पोर्ट का नंबर क्या मिला है? ज़रा चैट में जवाब दें ना ज़रा, पोर्ट का नंबर क्या मिला है? अरे ये चैट में जवाब दें ज़रा मुझे, पोर्ट का नंबर क्या है? यूएसबी सीरियल पोर्ट का नंबर क्या है? ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक है। और जैसे मैं इसको अनप्लग करूँगा, ज़रा देखें वो पोर्ट गायब हो गई है, चेक करें। इसका मतलब है मेरी ये पोर्ट जो है वो डिटेक्ट हो रही है और उसको मैंने जो नंबर है वो यहाँ से नोट कर लेना है। तो ये मैंने नंबर यहाँ से नोट कर लिया कॉम8 है, पहली बात, ओके। दूसरी बात ये है कि अब मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए, वो सॉफ्टवेयर जो मैं इस्तेमाल करूँगा राउटर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए। उस सॉफ्टवेयर का नाम है पुटी सॉफ्टवेयर। ये देखिए मेरे पास ये सॉफ्टवेयर मौजूद है। आप हवावे, जूनिपर, पालो अल्टो, फोर्टिनेट जिस मर्ज़ी डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन करें, आपको हर डिवाइस की कंसोल कनेक्टिविटी के लिए इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। ये सॉफ्टवेयर कहता है कि आप मुझे एसएसएच के लिए भी यूज़ कर सकते हो रिमोटली, टेलनेट के लिए भी यूज़ कर सकते हो और सीरियल कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और ये देखो स्पीड लिखी हुई है 9600 और ये देखो कॉम8 मैंने यहाँ पे नंबर दिया और ओपन कर लिया। और जैसे मैंने ओपन किया, ये मेरे सामने ये प्रॉम्प्ट नज़र आ गया है। लेट मी चेक कि ये केबल हाँ जी, आप देखें, ये देखें आ गया जी। ये चेक करें ज़रा और मैं यहाँ पे चेंज सेटिंग पे अपीयरेंस फ़ॉन्ट में ज़रा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आराम से समझ आए। ओके, अप्लाई ये देखें जी। अच्छा जी, ये मैसेज बता रहा है वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग कहता है तुम्हें पता है कि इस राउटर पे तो कोई कॉन्फ़िगरेशन हुई ही नहीं थी।
तो मैं तुम्हारी मदद करूं? मैंने कहा नो, मुझे नहीं करनी, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तो वो यहाँ पे आ गया। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दे कि इस वक्त क्लास में कोई ऐसा बच्चा जिसके पास अल्ट्रा व्यूअर इस वक्त मौजूद हो। जैसे हम अपनी क्लास में पढ़ते हैं, मैं रिमोटली एक्सेस करता हूँ या आपको अपने सिस्टम की एक्सेस देता हूँ, या तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास अल्ट्रा व्यूअर इस वक्त मौजूद है? मोहम्मद दाऊद, बुशरा इम्तियाज, और जी जी, और कोई? अब्दुल रहमान, मोहम्मद हारिस, यस, ठीक है। अनस नहीं है आप लोगों के पास? अच्छा, या मुझे व्हाट्सएप करो अगर कोई मेरा अपना, यहाँ पे मैं आपके पास। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है जी। आ, एक एक काम करते हैं, हमारे एक साथी हैं, जरा, एक साथी हैं हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, उनके पास अल्ट्रा व्यूवर सॉफ्टवेयर मौजूद है। तो हाँ मैम, मैम आप आ जाएं जरा, मैम जरा प्लीज, 1 मिनट है जी, कोई मसला नहीं है। देखिए जी, मैम शिजिया, मैं आपको ना एक्सेस दे रहा हूँ जी, प्लीज। देखिए जी, ये एक सॉफ्टवेयर है जो हम अपने क्लास में यूज करते हैं, यानी ये सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं जब बच्चों ने लैब करनी होती है, या फॉर एग्जांपल हम अपने तमाम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। अगर आपको पढ़ते हुए कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके कंप्यूटर को एक्सेस करके आपको सपोर्ट देते हैं। तो अभी मैं अपने इस लैपटॉप की एक्सेस देने लगा हूं, तो मैम काइंडली प्लीज ज्वाइन करें मुझे। ये मेरी आईडी है और नीचे मेरा पासवर्ड है, प्लीज। अभी देखते हैं जी। आ, जी जी बिल्कुल, फैसल खान साहब आप बिल्कुल ठीक कर, ये देखिए जी, मेरा मेरा सिस्टम एक्सेस कर लिया, जरा गौर से देखें। मैम देखें, आप टाइप कर पा रहे हैं? क्वेश्चन मार्क टाइप करें। जी ठीक है, ये देखें, जबरदस्त हो गया। इस वक्त मैं ऑपरेट नहीं कर रहा। जरा गौर, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं ऑपरेट नहीं कर रहा, और बेसिकली लेट मी शो यू, इस वक्त मैं ऑपरेट बिल्कुल नहीं कर रहा, ठीक है। और बेसिकली ऑपरेट कर रहे हैं मैम, ठीक है। चले जी मैम, सबसे पहले इंटर करें जी जरा, इंटर करें, ठीक है, इंटर करें, स्पेस बार, स्पेस बार। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे मैंने इनको बतानी है, वो है यूजेज ऑफ क्वेश्चन मार्क। सिस्को की डिवाइसेस में जब भी आपको हेल्प चाहिए, आप क्वेश्चन मार्क करते हो, करें जी, ये हेल्प। मजेदारी की बात है कि आपको लेफ्ट साइड पे कमांड्स नजर आ रही हैं और राइट साइड पे उन कमांडों की छोटी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है। परेशान नहीं होना हमने, कौन सा सारी कमांडें तो मुझे भी नहीं आती भाई। मुझे टोटल जितनी भी कमांडें उसमें से 3% या 2% कमांडें आती होंगी मुझे। सीधी सी बात है, क्योंकि जब हमें किसी कमांड की जरूरत होती है तो हम हेल्प ले लेते हैं। अच्छा जी, स्पेस पर प्रेस करें, देखें कितनी कमांडें हैं, ये देखें, स्पेस पर प्रेस करें, ओके। ई, ई प्रेस करें और क्वेश्चन मार्क करें। हाँ, ये देखो, इसका मतलब है ई से शुरू होने वाली कमांडें दिखाओ, तो उसने मुझे लिस्ट में 1 2 3 4 कमांडें बताई। तो यहाँ पे एक कमांड मैंने लिखनी है, इनेबल, ई एन, और टैब का बटन प्रेस करो, ई एन लिख के टैब कर दो। ये देखो कमांड मुकम्मल होगी। अब देखिए कितना आसान है, क्वेश्चन मार्क से कमांड ढूंढ लो, कमांड का पहला करेक्टर आता है, दो आता है, वो लिख के आगे क्वेश्चन मार्क करो, वो कमांडें आ जाएंगी। कमांड के पूरे स्पेलिंग टाइप करते हुए हाथ दुखते हैं, तो टैब प्रेस कर दो, देखो इनेबल। अब इससे आगे मैंने एक और मोड है, ग्लोबल मोड, उसमें जाना है, तो उसकी कमांड है कॉन्फिग टी। अब आप अक्सर गलती हो जाती है, सर कमांडें स्मॉल में लिखनी है, कैप्स में लिखनी है, जरा गौर से देखो, कॉन्फिग टी बड़ा लिख दो जी, टी बड़ा लिख दो, इंटर करें, ये ले। यहाँ पे अब आप होस्ट नेम दे, एच बड़ा लिख दो, हो छो एच बड़ा लिख दो, हो छोटा है, देखें कोई प्रॉब्लम नहीं। होस्ट नेम रख दो R1, R1, इंटर कर दो। अब वापस आओ एग्जिट करके, इंटर। अब देखो, शो रनिंग करो जरा,
ये देखो, ये लॉग मैन शो रनिंग करो, ये देखो, ये ये शो रनिंग की कमांड से जो चीजें अभी आपने की हैं, ये देखो ऊपर होस्ट नेम नजर आ रहा है, ये देखिए अभी आपने होस्ट नेम R1 किया वो नजर आ रहा है। स्पेस बार करो, स्पेस बार, स्पेस बार। हम्म। शो स्टार्टअप करो। हम्म। ठीक है, पुट करो, पुट करो, क्यू प्रेस कर दो, क्यू। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है, कॉन्फ़िगरेशन देखी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कमांडें हैं। शो वर्जन की कमांड बड़ी इंपॉर्टेंट है। शो वर्जन, जरा गौर करना। एक मिनट, जरा गौर से समझना। अगर आप देखना चाहते हो ये जो राउटर है इसका मॉडल क्या है, इसकी रैम कितनी है, इसकी फ्लैश कितनी है, शो वर्जन की कमांड है। ये देखो, ये कमांड बता रही है भाई, इतनी इंपॉर्टेंट कमांड है ना। अगर आपको कॉल आती है और आप कहते हैं सर हमारा नेटवर्क बंद हो गया था, सबसे पहले ये कमांड दोगे, जिससे पता चलेगा कि ये राउटर 14 मिनट पहले ऑन हुआ है। आप कहेंगे यार 14 मिनट पहले, इसका मतलब ये बंद हुआ था दरमियान में, वरना तो राउटर बंद ही नहीं होते। कमांड से पता चल गया राउटर कितनी देर पहले चला है। और यहां से ये भी मुझे पता चल गया इसको आखिरी दफा पावर ऑन ऑफ के बटन से ऑन किया गया। स्पेस बार प्रेस करो, एक मिनट। इस कमांड से मुझे ये भी पता चल गया है, दोबारा कमांड दें जरा, शो, शो वर्जन कर, इंटर। मुझे ये भी पता चल गया कि ये जो राउटर मैं यूज कर रहा हूँ इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्को का बनाया हुआ है, वो iOS सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर इस सीरीज के राउटर के लिए लिखा गया है और उसका वर्जन 12.4 है। अक्सर आप ये कहते हैं कि सर मैं जब आपसे पढ़ रहा था ना, तो सर उस वक्त तो ये कमांडें चल रही थी, लेकिन सर मैं वहां पे गया हूँ, सिस्को का राउटर है, अल्लाह की कसम सर उसके ऊपर लिखा हुआ था सर, लेकिन वहां पे ये कमांडें नहीं थी। तो मैं कहूंगा बेटा जाके चेक करूं उसका iOS का वर्जन कौन सा है। तो ये स्पेस बार प्रेस करें। इसके बाद देखो, मेरे इस राउटर के ऊपर दो अदद पास इथरनेट लैन पोर्ट्स हैं, एक अदद इस राउटर पे सीरियल वैन पोर्ट है। इस राउटर के ऊपर 191 की एनवी रैम है और इस राउटर के ऊपर ये फ्लैश का साइज है और ये कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर का वैल्यू है। आपको पता है कि यहां पे इस राउटर के ऊपर एक गलती है बहुत बड़ी, और जाएं गूगल पे, आप सारे लोग गूगल पे अभी सर्च करो, व्हाट इज द डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू ऑफ सिस्को राउटर, और मुझे जवाब दो चैट में। अभी जाओ गूगल पे लिखो, व्हाट इज द डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू ऑफ सिस्को राउटर्स, और मुझे यहां पे जवाब टाइप करके दो। मैं देखता हूं आप लोगों को कितना समझ आया है, कितना नहीं आया। शाबाश। अनस यार क्या बातें कर रहे हो, रुला दिया आपने, वाह जी वाह। इफ्तिखार साहब ने जवाब दिया जनाबे अली, 0 0 x 2102। भाई अगर आपने सिस्को के किसी भी राउटर पे बाय डिफॉल्ट ये रजिस्टर वैल्यू होनी चाहिए, और ये अगर चेंज है तो समथिंग इज रॉन्ग। बस इतना याद होगा। देखो आज हमने आपको सिखा दिया, और ये हम चेंज कब करते हैं, जब पासवर्ड तोड़ना हो। कोई बंदा राउटर का पासवर्ड लगा दे तो फिर तोड़ना तो पड़ेगा ना। तो ये हम सीसीएनए में बकायदा ये लैब भी होती है। मैम थैंक यू सो मच जी, आपने बहुत कॉपरेट किया मेरे साथ। अब आप बेशक सेशन को क्लोज कर दें, थैंक यू सो मच। आप इसको क्लोज कर दें, मुझे बस इतनी ही हेल्प चाहिए थी आपकी, बहुत शुक्रिया। और मैं अब आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा और मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ। ठीक है, मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा और फिर मेरा सेशन क्लोज हो जाएगा इंशाल्लाह। एक मिनट मैं आपको दे रहा हूँ जी। हाँ जी, जी मुझे चैट में बताइएगा आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही, प्लीज चैट में कंफर्म कीजिएगा। आपने देखा कि कैसे रिमोटली, जैसे मैम ने मुझे मेरे सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करके मेरे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन की, भाई यही काम हम करते हैं रिमोटली। अच्छा जी, और ये बकायदा तौर पे ट्रेनिंग के अंदर हम अपने स्टूडेंट के साथ करते भी हैं प्रैक्टिस। अच्छा जी, आखिरी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं अब आपके साथ थोड़ा सा टाइम लूंगा आप लोगों का।
कि हम मेरा अपना एक करियर का एक एक्सपीरियंस है, वो प्रॉब्लम्स जो मैं अपने स्टूडेंट के साथ अपने एक्सपीरियंस के साथ, मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैंने देखे, तो मैं अपने हर गुजरते बैच के साथ, क्योंकि मेरे साथ जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं उनका वीकली फॉलोअप होता है, ताकि अगर किसी का इस हफ्ते में कोई लेक्चर मिस हुआ है, कोई लैब मिस हुई है, कोई कोई मोटिवेशन नहीं है, मतलब 100 प्रॉब्लम्स होती है ना, कई प्रॉब्लम होते हैं बच्चों के, सिर्फ ट्रेनिंग से रिलेटेड नहीं है, किसी का कोई बीमार है, किसी की कोई परेशानी है, किसी का कोई एग्जाम आ गया, किसी की जॉब का इशू है, कोई ट्रैवलिंग कर रहा है, मैं अपने स्टूडेंट के साथ इन टच रहता हूँ। दिस इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, और मैं कहता हूँ हमेशा याद रखें, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ट्रेनिंग्स ना दूं, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को अपने साथ एंगेज करूं, और मेरे पास सिवाय मोहब्बत के और कुछ नहीं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे, मेरे पास मैं सिर्फ 20 स्टूडेंट रखता हूं, क्योंकि मैं 20 स्टूडेंट्स को ही टैकल कर लूं, मेरे लिए यही काफी है। मेरी कोशिश होती है कि मैं स्टूडेंट्स को जैसे अभी पढ़ाया, एक छोटा सा डेमो दिया है भाई, इसी तरह से मैं पढ़ाता हूँ। मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा आप लोगों को इन्वॉल्व करने का तरीका यही है, इससे डिफरेंट नहीं है। नंबर टू, मैं हर स्टूडेंट को अपनी लाइव ट्रेनिंग के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी देता हूं, ताकि वो पढ़ के आए, या पढ़ के बाद में देखें। अभी मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे एक सवाल पूछ लिया कि सर रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है, वो एक जॉब में है, उनकी एक जॉब हुई है, तो उन्होंने मुझे कहा सर रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम कर रहे हैं हमारी कंपनी में। तो मैंने उनको कहा कि आपको जो रिकॉर्डेड वीडियोस दिए गए हैं ना कोर्स के साथ, उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख ले, बाद में सवाल होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रेनिंग एज वेल। ये जैसे ये सेशन हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, इसी तरह से आपको हर सेशन रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि मैं ये फील करता था, मैंने तब ये काम शुरू कर दिया था कि जब स्टूडेंट पढ़ रहा होता है तो कहता है जी हमें आ रहा है, बेचारा जब प्रैक्टिस करने बैठता है तो वो भूल जाता है। मैंने इसका एक हल निकाला, और ये अभी का नहीं है, मैं 2015 से रिकॉर्डिंग्स करता हूँ। मैं अलाउ करता हूँ रिकॉर्डिंग, ले जाओ यार, अपने पास रखो, आज नहीं कल पढ़ लोगे, कल नहीं परसों पढ़ लोगे, कभी ना कभी तो पढ़ोगे ना। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रक्चर नोट्स हैं, जैसे ये वन नोट की फाइल है, मैं आप लोगों को दूंगा ये फाइल, जिसमें मैंने जो बातें लिखी हैं वो आपको मिलेंगी। इसी तरह से मैंने कोशिश करता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को वो फैसिलिटी दूं। रिमोट लैब प्रैक्टिस, जैसे अभी रिमोटली एक्सेस करके प्रैक्टिस की है, इसी तरह से आप रिमोटली डिवाइसेस को एक्सेस करके प्रैक्टिस करोगे, और कभी आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो मैं आपको रिमोटली एक्सेस करता हूँ, भाईजान मैं रिमोटली एक्सेस करो, मेरे सामने ये टास्क करके दिखाओ मुझे। फिजिकल हार्डवेयर की एक्सेस जनाबे अली, एक बात जो मैंने ख्वाब होता था, यकीन करें मुझे वो दिन याद है, जब यूआईटी लाहौर के दरवाजे के सामने मैं खड़ा होता था, सिर्फ इस तरह ही है कि यार मुझसे कोई बंदा केबलिंग करवा ले। फिजिकली मुझे पता है बच्चा खुश हो जाता है। भाई फिजिकली आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं कहता हूँ राउटर घर ले जाओ। मेरी क्लास में शायद इस वक्त मौजूद होंगे, माज हैं, फिर शम्स हैं, फिर अशरफ साहब हैं, फिर और भी इस तरह से स्टूडेंट, मैंने उनको कहा है वापस आए, अता है बल्कि ये आ गया, एग्जैक्ट सर इज ग्रेट वी लव हिम, ये अभी अता का मैसेज आया, मैंने कहा यार अब आओ मेरे पास, मुझसे राउटर लेके जाओ, स्विच लेके जाओ, घर में लैब करो, जब लैब करो उसका क्लिप बनाओ, प्रोफाइल पे लगाओ, अपनी लिंक्डइन पे लगाओ, ये आपने काम करना है। भाई अगर आप खाली पढ़ रहे हैं ना तो ये काम नहीं कर रहे, तो आप नहीं तरक्की कर सकते। वीकली फॉलोअप है जी। मैंने हमारे पास 4 कम्युनिटीज हैं, ये देखिए मैं आपको एक छोटी सी एक यहाँ पे एक एक्सेस देता हूँ, ये देखें यहाँ पे मेरे पास, ये जैसे ये मेरे पास यहाँ पे मेरी, ये देखें, ये मेरे पास सीसीएन ने मेरे पास कम्युनिटी है, ये मेरी ऑफिशियल कम्युनिटी है, ये देखें, मेरी इस ऑफिशियल कम्युनिटी के अंदर, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें जरा, मेरे पास ये कोर्सेज है, ये एक्सपर्ट इन एग्जाम्स, एक्सपर्ट इन जॉब हंटिंग, ये एग्जाम के लिए, ये जॉब हंटिंग के लिए। और बकायदा तौर पे मेरे पास, अगर मैं आपको बात बताऊं तो अभी भी मेरे एक स्टूडेंट हैं, अल्लाह उनको जजा दे, वो नाराज ना हो तो, लेकिन खैर है कोई बात नहीं यार, ये मेरे पास यहाँ पे अभी मेरे, जैसे आपका काम खत्म होगा तो मेरे पास यहाँ पे बकायदा तौर पे मेरे एक स्टूडेंट है, ये देखें, ये चेक करें जरा, हाय सर व्हेन यू टाइम प्लीज चेक माय लेटेस्ट सीवी। ठीक है, तो दिस इज द थिंग कि जब तक ये फैसिलिटी आपके पास नहीं होगी, आप हाउ यू कैन वर्क। ठीक है, तो ये चीजें जरूरी हैं। वसीम मौजूद है यहाँ पे, थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, अब कम टू द पॉइंट, मैं आप लोगों के लिए कुछ
बड़ी बेहतरीन किस्म की ऑफर। मैंने ये बताया कि ये सारा सिस्टम जो है इजी एक्सपर्ट के अंदर ये मैंने डेवलप करने की कोशिश की, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे इन चैलेंजेस का पता है और मैं स्टूडेंट के साथ इन टच रहता हूँ, उनको इन चैलेंजेस का पता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को अपनी रिकॉर्डिंग डाउनलोड करने की फैसिलिटी दे देता हूँ यार। मुझे पता है कि यार जो रिमोटली जॉब करते हैं वो रोजाना लाइव नहीं पढ़ सकते, रिकॉर्डिंग से पढ़ते हैं, बाद में डाउनलोड करके रख लेंगे, उनके काम आती हैं। ये मैं फैसिलिटीज देता हूँ। ठीक है जी। अब आप लोगों के लिए चॉइस क्या है? पहली चॉइस तो ये है कि आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपकी तालीम कम है, आप डरे हुए हैं, बिल्कुल सही है, तो मेरा एक कोर्स है, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, उर्दू लैंग्वेज में मौजूद है। बहुत आसान। मैं किसी भी बंदे को कहता हूँ कि ये रिकमेंडेड है। जो बंदा मुझसे भी सीसीएनए पढ़ना चाहे, उसके लिए भी। इसकी फीस 3000 है। रिकॉर्डेड कोर्स है, बहुत इंजॉय करोगे, बहुत इंजॉय करोगे। अगर आप में से कोई भी बच्चा ये कोर्स लेना चाहे, तो उसके लिए 1500 है। ये पार्टिसिपेंट्स के लिए, नॉट अदर देन दैट, और ये संडे नाइट तक है। उसके बाद प्लीज इसके ऊपर आपने कोई आर्गुमेंट नहीं होगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं, आप क्लासेस नहीं पढ़ना चाहते, तो आप मेरा सीसीएनए का रिकॉर्डेड कोर्स खरीद सकते हैं विद डिस्काउंट वाउचर के साथ। उसकी कॉस्ट है 15,000। लेकिन अभी इस वेबिनार के थ्रू अगर कोई भी बच्चा उसमें इंटरेस्टेड है, दैट इज 10,000। 10,000 में आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिलता है, प्लस डिस्काउंट वाउचर की ऑप्शन आपको मिलती है, और इसी तरह से आपकी सपोर्ट मैं इसी तरह से हूँ। आपको हार्डवेयर चाहिए, मिलेगा, मुझसे मिलना है, मिलेगा, सवाल पूछना है, सीवी, ये सारी सपोर्ट आपको मिलेगी। शर्त यह है कि आप लाइव क्लास में नहीं पढ़ रहे, आप अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं। ठीक है। लेकिन सबसे आखिर में जिसको मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ, उसकी वजह यह है कि ये मेरी सबसे खूबसूरत फील्ड है। आई लव इट। ये लोग ऐसे हैं जो जब मुझसे पढ़ते हैं तो मुझे खुशी मिलती है, और मैं जब इनके साथ बात करता हूँ तो इनको खुशी मिलती है। यानी अगर आप मुझसे पूछें कि सर आपके पूरे दिन में सबसे मीठी चीज क्या है, मैं कहता हूँ जब मैं क्लास पढ़ाता हूँ। आई लव इट। क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, मैं जब उनके काम आता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ, मुझे खुशी मिलती है। ये मेंटोरशिप शायद मैं $1000 में भी नहीं दे पाता। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल चीज जो होती है वो मोहब्बत है। मुझे आप लोगों से मिलती है और आपको मुझसे मिलती है। इसकी फीस 45,000 है। इस वक्त ऑफर 30,000 चल रही है। लेकिन अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट, देखिए मैंने किसी भी स्टूडेंट से इनरोलमेंट नहीं ली, बल्कि आज भी एक भाई ने मुझे कांटेक्ट किया, अगर वो क्लास में है तो मुझे माफी दे देगी। मैंने उनको गुस्सा किया था, मैंने कहा नहीं यार, मैं ऐसे नहीं पढ़ाता प्लीज। मैं अपनी मर्जी से स्टूडेंट रखता हूँ, 20 स्टूडेंट रखता हूँ, सिलेक्ट करके रखता हूँ। वो इतनी सारी लंबी चौड़ी गर्दान आपके सामने इसलिए मैंने रखी है, भाई ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको, ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं और से कर सकते हो, कहीं और से कर लो, मुझसे करना है। मेरे लिए ये ऑप्शंस आपके सामने रख दी हैं। और सबसे आखिर में अगर आप ये ऑप्शन लेना चाहें, तो 30,000 रुपए की बजाय आपको सीसीएनए विद एग्जाम डिस्काउंट वाउचर, मेरी लाइव क्लास जो है बैच 74 के अंदर सिर्फ 25,000 रुपये में मिलेगा। उसमें लाइव क्लास भी है, रिकॉर्डेड ट्रेनिंग भी है, और 10 वीक्स का एक चिल्ला है जो आप काट सकते हैं। तो अब किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा सेशन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। एनी क्वेश्चन जी? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, मैं आपको जवाब देता हूँ जी। आपके सवाल है जी, और मेरे जवाब है जी। जी प्लीज, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, अब कोई रह ना जाए। सवालों के जवाब मैं शॉर्ट शॉर्ट दूंगा। Mashar साहब सर, लेट्स हिज स्टूडेंट्स रीटेक इन कमिंग। अच्छा अच्छा। हाँ, ये मैं समझा शायद आप कह रहे हैं कि सर, हाँ मैं अपने स्टूडेंट्स को दोबारा खींच के पढ़ाता हूँ कि बाओ दोबारा पढ़ो भाई, और उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होते। हाँ, लाइफ टाइम टीडी टेक है जी, कोई शक नहीं है। हाँ सर, लास्ट में ये प्राइस की क्या बात की आपने? अच्छा, वो पता नहीं, आप पूछ लीजिएगा जो भी पूछनी होगी। अच्छा जी, कोई सवाल आपका है? नहीं है? चले, अपने आप से एक वादा करो। देखो, अपने आप से एक वादा करो, अपने साथ झूठ नहीं बोलोगे। अपने साथ झूठ ना बोलने का मतलब ये है कि अपने वीक पॉइंट को पहचानो। अगर कम्युनिकेशन ठीक नहीं है तो कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करो। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, बोलने की, लिखने की, सोचने की, और फिंगर से टाइप करने की। जितनी चीजें मैंने बताई हैं, वो सारी चीजों को एक्सप्लोर करो। लिंक्डइन के ऊपर काम करो, सीवी अपना ठीक करो।
जॉब वाली जो वेबसाइट्स हैं उनके साथ कनेक्ट रहो ताकि पता चलता रहे मार्केट में क्या हो रहा है, और इस तरह से कोशिश करो। अगर इस तरह से आप कोशिश नहीं कर रहे, आप दुनिया में जिस मर्जी कोने पे भी चले जाएं, आप मार्केट में अपनी जगह नहीं बना सकते। आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, ये पूरा रोड मैप मैंने बड़ी ईमानदारी से साथ इंसाफ करने की कोशिश की है कि मैं आपको रियलाइज करवा सकूं कि यार आपके अंदर टैलेंट है, एजुकेशन है, एज अच्छी है, सब कुछ है। भाई प्लीज पढ़ने का तरीका बदलो, पैटर्न बदलो, और इंशाल्लाह अल्लाह आपको इज्जत देंगे। ठीक है जी। हाँ, सऊदी अरेबिया एट किंग अब्दुल अजीज एयरबेस, माय जॉब इज एट आई नीड सीसीएनए वेरी मस्ट, हाउ मच टोटल कॉस्ट? मेरी जान बता तो दिया आपको, हमारी कॉस्ट है 25,000, और उसके साथ डिस्काउंट वाउचर आपको मिलता है, तो फिर पेपर की कॉस्ट आपकी $130 रह जाती है। $5 मेरे ख्याल में आपका टैक्स पड़ेगा उधर, तो 25,000 रुपया इधर देंगे आप, और बकाया एग्जाम की फीस है आपकी, और एग्जाम की फीस में भी आपको $170 ऑफ हो जाता है। हाँ जी, अब सर्टिफिकेट के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को व्हाट्सएप भी आ जाएगा, आपको ईमेल भी आ जाएगा। ठीक है जी, जो ईमेल आपने दिए हुए हैं, और उसी के अंदर आपके पास जो लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, एक छोटा सा सर्वे होगा, क्या पढ़ा, कैसा पढ़ा, ठीक था, नहीं ठीक था, वो दे दीजिएगा, उससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ओके। हाँ जी, एक सवाल पूछा कि एक बैच में ना सीखे तो नेक्स्ट बैच में। हाँ जी, अगर आप एक बैच में नहीं सीखते तो मैं आपको खुद जबरदस्ती दूसरे बैच में डालता हूँ। हमारे हर बैच में हम अनाउंस करते हैं अपने तमाम, जैसे मैंने आपको दिखाया ना मेरे तमाम बैचेस हैं, हर बैच में हम अनाउंस करते हैं कि जी मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसको ज्वाइन करें, तो बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, मतलब खुशी होती है, आप और सीखते हैं और सीखते हैं और सीखते हैं, मुझे भी मजा आता है डिफरेंट डिफरेंट पढ़ाने का। हाँ जी, सीसीएनए करने के बाद ही हमारी तरफ से जो सर्टिफिकेट मिलता है उसके ऊपर सिस्को की स्टैंप होती है, बिकॉज हम सिस्को ऑथराइज एकेडमी है, तो वो आपको मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। कोई और सवाल? ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नहीं जी, अब नेक्स्ट सेशन ही हमारा सेशन ऑफ हो गया, अब सीसीएनए, जो बच्चे सीसीएनए में इनरोल होंगे वो सीसीएनए के बैच के अंदर उसकी अपडेट मिल जाएगी, उसको पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन मेरी बहुत सारी चीजें आ रही हैं यूट्यूब पे, और इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं अनकरीब, मैं कुछ एक दो इवेंट्स हैं, वो आप लोगों को मैसेज आएंगे, तो मजा आएगा, मिल के पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो बस अपना ढेर सारा ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अब आप लोग जाएंगे फिर मैं सेशन क्लोज कर दूंगा। ठीक है जी, आप लोग जाएंगे फिर मैं सेशन क्लोज कर दूंगा। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। थैंक यू बता, बहुत खुशी हुई, आपने कुछ सीखा, बहुत मेहरबानी। थैंक यू जी दानियाल साहब, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मोहम्मद हारिस साहब, थैंक यू सो मच। नुमान साहब आपका भी शुक्रिया, माँ साहब आपका भी शुक्रिया, मोहम्मद आरिफ साहब थैंक यू जी, आपकी मोहब्बत। थैंक यू अब्दुल रब साहब, थैंक यू थैंक यू। आबिद साहब थैंक यू जी, थैंक यू। मंसूर साहब थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोर होने नहीं दिया जी, आप लोगों ने इतने इतने खलूस के साथ इतना पार्टिसिपेट किया कि मजा आ गया, मुझे सेशन का मजा आ गया, आपने तो एंजॉय किया ही होगा। अच्छा, मैं काम करता हूँ बेसिकली खुद को एंजॉय करता हूँ, और मैं जब अच्छा डिलीवर करता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि अल्लाह तेरा शुक्र है। मोहम्मद शरीफ साहब थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तौसीक साहब थैंक यू सो मच, आपने भी। हम्म, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया अली अहमद साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। कनेक्ट रहे, जब भी कभी इजी एक्सपर्ट का नाम आए, मेरा नाम आए, बस इसी तरह से प्यार दे दिया करे, किसी को शेयर करना हो शेयर कर दिया करें, ठीक है। हाँ जी, आमीन आमीन जी। अली साहब आपने दुआ दी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शुएब साहब थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो इफ्तिखार साहब थैंक यू नूर, बहुत शुक्रिया बेटा, खुश रहें। तो ये था हमारा एक बहुत ही जबरदस्त सेशन। इस सेशन के आखिर में मैं आप सब लोगों को एक ही बात कहूंगा, आप अगर रिकॉर्डिंग से भी देख रहे हैं, देखें, ये जो स्किल है ना,
स्किल एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। स्किल आपको हमेशा अपने साथ जोड़े रखती है और स्किल आपको कब आती है जब आप इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, आप इसको एन्जॉय करते हैं, आप खुश होते हैं। आपने इस पूरे सेशन में मुझे देखा होगा कि मैंने सेशन को एन्जॉय किया। तो अगर आप भी अपनी स्टडी को एन्जॉय कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते हुए, पढ़ते हुए, तो रिज़ल्ट हमेशा ही अच्छा होगा। ये छोड़ दें। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा है ना, बस वही सब कुछ है और आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो विश यू वेरी गुड लक। जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने कोशिश की, ये एक थोड़ा-सा नमूना था और मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि व्हाट आर द रीज़न्स बिहाइंड the challenges. So I'm very much sure that wherever you are and whatever the situation you are facing, you will take it seriously and you will fight for your career because it's your career and you at least have to be serious about it. तो विश यू वेरी गुड लक। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, मेरी टीम को इजाज़त दें। मैं अपनी टीम का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इतने खूबसूरत तरीके के साथ मेरी इतनी मदद की कि मैं इस सेशन को अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाया और स्पेशली थैंक यू मैम शिजिया, आपका बहुत शुक्रिया और इसके अलावा जो मेरे दूसरे टीम मेंबर हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। फिर एक और सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।